अटेंडेंस मार्क कर दी है ऑनलाइन लाइव के लिए? जितने भी हैं स्टूडेंट्स, कोई अगर स्टूडेंट रह गया तो प्लीज कंफर्म करें क्योंकि अटेंडेंस उनकी मार्क होना जरूरी है। यहाँ पर यार एक व्हाइट बोर्ड लगाओ, वहाँ पर स्टैंड पे लगा के व्हाइट मार्कर दो, जल्दी कर दो। जी तमाम ऑनलाइन स्टूडेंट्स ने अपनी जो है अटेंडेंस मार्क कर दी है, कोई रह तो नहीं किया, ताकि हम अपनी ओरिएंटेशन स्टार्ट कर सकें। अच्छा, सबसे पहले तो आप सबने ये बताना है, आप लोगों ने 4 चीजें बतानी है, और 4 चीजों में सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि आप लोगों ने अपना नाम बताना है, अपना सिटी बताना है, आप लोगों की बेसिकली क्वालिफिकेशन क्या है, और ये CDML का कोर्स आप क्यों करना चाहते हैं। तो ये 4 चीजें जो है हर स्टूडेंट बताएंगे, जिसमें आप लोग बताएंगे अपना नाम, अपनी सिटी, क्वालिफिकेशन और why you want to do this course। ये बेसिकली 4 चीजें आप सबने बतानी है। ठीक हो, ये 4 चीजें आप लोगों ने बतानी है, जल्दी जल्दी बताएं जी। आप लोग मीनवाइल आप ना उठ के यहाँ आ जाए, सामने आप बैठे, आप उस कोने में आ जाए ताकि चीजें क्लियर हो सके। जी हमारे साथ इस वक्त मोहम्मद शहबाज हैं, दरवाजा बंद करें। मोहम्मद शहबाज हैं जो लाहौर से, जिनका ताल्लुक है BScs कंटिन्यू है और फ्रीलांसिंग करते हैं। ठीक है, ये सब स्टूडेंट्स बताएंगे, ऑनलाइन वाले जितने भी हैं अपनी 4 चीजें बताएं। जी सर आप बताएं, ये 4 चीजें आप ही बताएं। अच्छा, सही है। आगे क्या करने का इरादा है? प्रॉपर्टी का बिजनेस है, वो ठीक हो गया। जी सर आप बताएं। मेरा नाम तलहा इकबाल है, मैं रायपुर से हूँ। BScs मेरा कंटिन्यू है। ठीक है, ये जस्ट स्किल है, इंटरेस्ट है इसमें। BScs कंटिन्यू है जी। जी सर आप बताएं। मेरा नाम रसीद मिर्ज़ा जी जी। और मैं बेसिकली मुल्तान से हूँ, लेकिन मेरी लाहौर में जॉब चल रही है आजकल। अच्छा, तो लेकिन ये कि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी इफेक्ट आया मेरी जॉब के ऊपर। सही तो है। मैं लास्ट 3 से 4 महीने से फेसबुक पर भी काम कर रहा था, इंस्टा पर भी काम कर रहा था। ठीक है, लेकिन वहाँ पर मुझे कुछ मुश्किलात पेश आई, ठीक है। तो उसकी वजह से ये मैं कंप्लीट करना चाहता वॉलपेपर में दे दो, इसको साफ करो। ये पड़ा हुआ मेरे पास, इसको साफ कर दो। अच्छा जी, जी सर आप। सर मेरा नाम वकास है। जी जी। सर मैं BBA स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, कोविड की वजह से कुछ यूनिवर्सिटी वगैरह तो फीस की वजह से आप कर रहे हैं। तो प्रॉपर्टी का बिजनेस है, वहाँ ठीक पे है। जॉब करता हूँ। ठीक है, एड्स वगैरह के लिए ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा, इस वजह से मैंने ज्वाइन। चले जबरदस्त। अच्छा, हमारे साथ ऑनलाइन में जो है, ऑनलाइन में हमारे साथ बेसिकली जो और स्टूडेंट्स हैं उनका भी मैं पढ़ के बताने लगा हूँ। हमारे साथ दुरे नयाब हैं, दुरे नयाब अपने बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दें। शाहानुर रहमान हैं, शाहानुर रहमान हमारे साथ हैं, उनकी जो है बेसिकली आगा कबर उनके बाद आते हैं। आगा कबर साहिवाल से हैं, MBA इन्होंने किया हुआ है, अपना बिजनेस करते हैं। आगा कबर साहब कौन सा बिजनेस करते हैं वो भी बता दें। इसके बाद है मंसूर साहब, आपने अपने बारे में नाम के अलावा कुछ भी नहीं बताया, और वो भी नाम में भी स्पेलिंग आपकी गलत है। मलिका भट्ट हैं, मलिका आप क्या करती हैं, किस सिटी से हैं, क्यों करना चाहती हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। कमल सुहेल हैं, लाहौर से हैं, BScs कर रहे हैं और अपना बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, इन बिसत खान हैं, सॉरी अगर मैंने आपके नाम की प्रोनाउंसिएशन गलत की हो, क्योंकि मुझे नाम आपका सही प्रोनाउंस नहीं हो रहा, क्योंकि ये बड़ा यूनिक सा नाम है। लाहौर से ताल्लुक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में और अपना बिजनेस करना चाहते हैं। अरीज मंसूर हैं, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फर्दर इनकी। मोहम्मद वसीम हमारे साथ है, BCom में फ्रीलांसिंग कर रहे हैं। मंसूर साहब कराची से हैं, MBA बैंकर हैं। चलिए, फयाज अहमद हमारे साथ है, PG भटिया से हैं, 7th सेमेस्टर कंटिन्यू है और अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, फ्रीलांसर बनना चाहते हैं। दुरे नयाब लाहौर से हैं, BS बिजनेस मैनेजमेंट और अपना करियर एज ए जॉब करना चाह रहे हैं। मुजाहिद हुसैन साहब शेखोपुरा से इंटरमीडिएट किया, अपना बिजनेस कर रहे हैं। वो बैब हैं हमारे साथ, लाहौर से BS इंजीनियरिंग कर रहे हैं। इसके बाद हमारे साथ हिना है, लाहौर से MBA, और इसके अलावा हमारे साथ अवैस हैं जो कि कराची से ताल्लुक रखते हैं, ग्राफिक डिजाइनिंग वीडियो एडिटर को जो है वो प्रेफरेबल करते हैं, उनकी स्किल्स हैं।
आगा उमर है डिस्ट्रीब्यूशन इन इलेक्ट्रॉनिक एंड ऑटोमोबाइल्स में है। ऑनर ऑफ क्लोथिंग ब्रांड ज़की रॉयल के नाम से है। सर नाइस टू मीट यू आगा साहब। अच्छा हमारे साथ माशाल्लाह पूरे पाकिस्तान से इस वक्त लोग जुड़े हुए हैं और लाहौर से, कराची से, इस्लामाबाद से, मुल्तान से, पिंडी बटिया से और इसके अलावा हमारे पास और भी डिफरेंट जो है स्टूडेंट हमारे साथ इस वक्त जो मेरे मौजूद है। सबको मैं वेलकम करता हूँ PNB ट्रेनिंग की तरफ से। अच्छा आप लोगों ने काइंडली अपना जो है माइक और वीडियो नहीं ऑन करनी, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्टर को अलाउ है। अंटिल अनलेस मैं जिसको अलाउ नहीं करूँगा तब तक वो अपना माइक ना ऑन करें। अच्छा जी आप नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है हमारी बेसिकली ओरिएंटेशन स्टार्ट होने जा रही है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जो हमारे साथ नए स्टूडेंट इस वक्त ऐड हुए हैं मैं आपको बताता चलूँ कि इस वक्त जो है हमारी अटेंडेंस है वो आप लोगों ने ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करनी है, जो कि बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन अटेंडेंस के लिए मैं आपके पास एक दफ़ा लाजमा जो नए पार्टिसिपेंट आए हैं उनको लिंक शेयर कर रहा हूँ ऑनलाइन का, वो प्लीज़ अपनी ऑनलाइन अटेंडेंस मार्क करें क्योंकि ऑनलाइन अटेंडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। आप लोगों की अटेंडेंस मार्क होना ज़रूरी है। लिंक मैंने आप लोगों के साथ दोबारा शेयर कर दिया चैट बॉक्स में, आप उसको देख सकते हैं। ठीक हो गया। इसके साथ हमारे साथ जो शाहान जो है उन्होंने बताया कि वो PSIT कर रहे हैं और अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहते हैं जो कि सर्जिकल आइटम्स हैं। ठीक है सर, आपको इंशाल्लाह बिल्कुल इस पर गाइड किया जाएगा और आपको बताया जाएगा कि कैसे आप इसको लेके चल सकते हैं। अच्छा हमारी ओरिएंटेशन जो है मैं अपनी स्लाइड्स ओपन करने जा रहा हूँ। आज हमारी बेसिकली CDMM और SMM के डिजिटल मीडिया मार्केटिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग की कंबाइन ओरिएंटेशन है, जिसके अंदर मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि आपको 6 मंथ का या 2 मंथ का हमारे 1.5 मंथ का कोर्स क्यों करना चाहिए। अच्छा सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या है और पूरी ओरिएंटेशन में हम क्या करेंगे। ये 6 स्टेप्स हैं जी, जबकि 7 है, जिसमें हम सबसे पहले इस पूरी ओरिएंटेशन में इंट्रोडक्शन आपको मैं बताऊंगा PNY का, डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, प्रोसीजर क्या है, किस तरीके से डिजिटल मीडिया मार्केटिंग को आप देखते हैं, ओवरव्यू क्या है ट्रेनिंग मॉड्यूल्स का, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे एंड में चीज वो है कि आप इससे पैसा कैसे जनरेट कर सकते हैं, कि ऑनलाइन यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग आप किस तरीके से यूज कर सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इसमें कोर्स में बताई जाएंगी, इस ओरिएंटेशन में बताई जाएंगी। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली जिस इंस्टीट्यूट से आप ये कोर्स कर रहे हैं, आमर भट्टी का मेरे ख्याल से कोई मतलब जो है ना इनका इशू है, मैं उस पर कुछ नहीं कर सकता क्योंकि आपकी साइड से कनेक्टिविटी का इशू है, तो आप प्लीज मैनेज करें अपनी साइड से। अच्छा ये जो जिन्होंने अदील इसरार साहब है, आपने अपनी गलती से अपना जो है यूजर नेम PN में ट्रेनिंग रख ली है, जबकि आपका नाम अदील इसरार है। आप काइंडली इसको चेंज कर लें अपने नाम को, अदील इसरार कमालिया से जो है वो PN में ट्रेनिंग उन्होंने अपना यूजर नेम रखा है, जबकि ये गलत है। PN में ट्रेनिंग की तरफ से नहीं आप बात करें, हम अदील इसरार की तरफ से बात कर रहे हैं, तो प्लीज इसको करेक्ट करें। सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि PN में ट्रेनिंग्स क्यों आप लोगों को चूज करना चाहिए, क्या ऐसी वजह है कि आपको इसी इंस्टीट्यूट इसी इदारे से आपको ये कोर्स करना चाहिए। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हमारे इस वक्त पाकिस्तान के अंदर, वैसे तो लाहौर के अंदर हमारे 3 ब्रांचेज हैं, जिसके हेड ऑफिस जो है वो अरफा टावर में है और वहाँ पर फिरोजपुर रोड पे हमारा हेड ऑफिस है। एक ब्रांच हमारी गुलबर्ग में है IT टावर में, और एक ब्रांच इसमें आप बैठे हुए हैं ये जोहर टावर में। इसके अलावा हमारी एक नई ब्रांच बनने जा रही है जो कि कोलैबोरेशन ग्लोबल एज के साथ है, और वो हम पिंडी के अंदर इंशाल्लाह 1 से 2 महीनों में हमारी पिंडी ब्रांच भी ओपन होने जा रही है। तो इंशाल्लाह हमारी चौथी ब्रांच जो है वो ओपनिंग की तरफ है। हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा अदारा है, नंबर 1 अदारा है जो तकरीबन 70 से 80 से ज्यादा जो है वो बेसिकली कोर्सेज ऑफर करता है, और जो कि हमारी इसमें 40 की रेंज है, लेकिन एक्चुअली में ये 70 to 80 प्लस जा चुकी है हमारे कोर्स रेंज की। ठीक है, जो इसकी रेंज बेसिकली हमारी वेबसाइट पे सारी मौजूद है, pnmtrainings.com पे मौजूद है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास 75 से ज्यादा फील्ड के एक्सपर्ट ट्रेनर्स मौजूद है। हमारे पास बेसिकली कोई टीचर नहीं है, ट्रेनर्स है। टीचर और ट्रेनर में सबसे बड़ा जो फर्क होता है, टीचर होता है जो कि सारी उम्र टेक्स्ट बुक पढ़ता है और टेक्स्ट बुक ही पढ़ाता है, उसने A पढ़ना है तो उसके बाद Z तक आपको लेके जाना, Z से ऊपर नहीं जाता। जबकि हमारे पास हमारी क्योंकि बेसिकली स्किल बेस्ड हमारी ट्रेनिंग है, जिसके अंदर हम बच्चे को 1 से 2 महीने बाद ही पैसा कमाने के काबिल कर देते हैं, जबकि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में जो होता है वो आपके सामने के 16 साल की डिग्री स्टडी के बाद भी
बच्चा 3000 की इंटर्नशिप भी उसको फ्री ऑफ कॉस्ट भी नहीं इवन के मिलती। 3000 की इंटर्नशिप तो दूर की बात, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट इंटर्नशिप भी किसी रेफरेंस से, मामा चाया ताया भाई के रेफरेंस से उसे किसी कंपनी में लगवाया जाता है। तो इससे आप वर्थ अंदाजा लगा सकते हैं, इससे आप वर्थ अंदाजा लगा सकते हैं कि बेसिकली क्या है एक डिग्री के अंदर और एक स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के अंदर जो है क्या फर्क है। तो हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो बेसिकली किसी भी टीचर नहीं है, वो उनकी या तो अपना एजुकेशन बैकग्राउंड या अपनी फील्ड इस तरह की है, वो कहीं पर किसी कंपनी में सी लेवल पे ऑनर होंगे या कोई सॉफ्टवेयर डेवलपर होगा किसी सॉफ्टवेयर हाउस में, 4 लाख सैलरी ले रहा होगा, 2 लाख सैलरी ले रहा होगा, वो हमारे पास ट्रेनर होते हैं और वो फील्ड के लोग होते हैं। सुबह के टाइम वो जॉब करते हैं या अपना बिजनेस रन करते हैं, शाम के वक्त या वीकेंड के वक्त वो ट्रेनिंग देते हैं। तो हमारा बेसिकली एक्सपर्ट ट्रेनर है जो कि अपडेटेड फील्ड से उनका ताल्लुक है। हम तकरीबन 70 to 80, ये अब स्टार्ट पुराना हो गया, 70 से 80 के करीब हमारे इस वक्त कोर्स रेंज है, जिसके अंदर हम डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम मार्केटिंग, जिसके अंदर हम अमेज़न की भी नई पाइथन टेक्नोलॉजी और इसके अलावा एनिमेशन, ग्राफिक की पूरी रेंज है जो आप pnytrainings.com वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि मैं आपके साथ एंड में शेयर भी करूंगा और इसके अकॉर्डिंग आप जो है बेसिकली इसको कर रहे होंगे। 10,000 से ज्यादा हमारा अभी तक हमारे से वर्कशॉप और कोर्सेज की शक्ल में एलुमनाई निकल चुका हुआ है। ऑनलाइन एलएमएस मैनेजमेंट सिस्टम आपको दिया जाएगा। हमारे 6 मंथ वाले कोर्सेज को हम लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पूरा जॉब जो है बेसिकली ऑनलाइन पोर्टल देते हैं, जिसमें उसको प्रॉपर तरीके से हम जो है प्री रीडिंग मटेरियल और सारी चीजें हम उसके साथ प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा हमारा जॉब और इंटर्नशिप प्लेसमेंट का मॉडल है, जिसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर पूरा मॉडल है, बैठते जाए, जिसके अंदर हमारी जो टीम जो है उसका काम क्या है, हमारी प्रॉपर पूरी जॉब प्लेसमेंट की टीम है, जिसका काम सिर्फ ये है कि वो हमारे स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप और जॉब लगवा के देती है। हमारे तकरीबन 50 से ज्यादा MOU साइन हुए हैं मुख्तलिफ कंपनीज के अंदर, जहां पर बेसिकली हम 50 से ज्यादा कंपनीज के अंदर अपने स्टूडेंट्स को, और आज भी हमारे पास इंटर्नशिप और जॉब्स की लाइन लगी हुई है जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को सबसे पहले रेफर करते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑनलाइन क्लासेस प्लस रिकॉर्डिंग है। आपकी बेसिकली जितनी भी ऑनलाइन क्लासेस हैं ये सारी फिजिकल भी होंगी, ऑनलाइन भी होगी, और हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी आपको दी जाएगी। हर क्लास की इवन भी आपको रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएगी, यानी कि आपकी फिजिकल क्लास भी ले सकते हैं, हर क्लास चाहे ऑनलाइन भी ले सकते हैं, और हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। यानी कि हम आपकी स्टडी को कहीं पर भी हर्ट नहीं होने देंगे। अगर आप फिजिकल क्लास लेना चाहते हैं फिजिकल लें, अगर आप कहते हैं दूसरे सिटी से, जैसे हमारे पास पूरे पाकिस्तान से लोग अटैच हैं, तो सेम क्वालिटी उनको ऑनलाइन में भी दी जाएगी और हम उनको ऑनलाइन सेशन प्रोवाइड करेंगे लाइव जैसे अभी हो रहा है। और इसके साथ साथ हम उनको रिकॉर्डिंग भी, आप दोनों को सारी हर क्लास की रिकॉर्डिंग भी देंगे कि कोई क्लास मिस भी हो जाती है तो उसको मिस नहीं करने देंगे, या आपके पास मौजूद होना चाहिए आपकी, अगर आपने प्रैक्टिस करनी है तो आप अपनी रिकॉर्डिंग को सुन के और देख के कर सकते हैं, और ये लाइफ टाइम एक्सेस आपको रिकॉर्डिंग ही मिलेगी। इसके अलावा हमारे जितने भी एलुमनाई होते हैं उनके लिए डिस्काउंट्स और वर्कशॉप हमारे लिए काफी ज्यादा आते रहते हैं, और इवन के वर्कशॉप सारे उनके लिए हम फ्री कर देते हैं। ये था बेसिकली PNY का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब मैं आ जाता हूँ अपने इंट्रोडक्शन की तरफ। बेसिकली मैं डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का एक्सपर्ट हूँ, और मार्केटिंग के अंदर भी मेरा जो ज्यादातर जो मेरी एक्सपर्टीज है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर है, और मैं पाकिस्तान का पहला बेसिकली सोशल मीडिया मार्केटिंग का ट्रेनर हूँ, और 2013 में मैंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दी थी। और बेसिकली हमेशा से मेरी कोशिश रही है कि अब मेरे और मेरे तकरीबन जितनी भी टीम है उसमें इंस्ट्रक्टर और डिफरेंट जो भी हमारे मैनेजमेंट के लोग हैं, हमारी शुरू से ये कोशिश रही है कि हम अपने स्टूडेंट को मैक्सिमम दें, और कोशिश ये करें कि उनको वो सिखाएं जो कि मार्केट की एक्चुअल में स्किल है और डिमांड है। और इसी वजह से हमारा एक अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड नेम है, और हमें लोग हमारे से स्टूडेंट जो एक दफा हमसे पढ़ के जाता है वो आगे जाके कमाने के काबिल भी हो जाता है। अभी मैं एक स्टूडेंट का अल्फा टावर में बैठा हुआ था यहाँ पर आने से पहले, तो मैं इसका एडमिशन करके आया, वो 2D 3D एनिमेशन में आया हुआ था और अपनी सिस्टर को भी करवाने आया हुआ था, वो भी इंटरमीडिएट में है, और उसने हमसे 1 साल पहले फुल स्टैक हमारे वेब डेवलपमेंट का कोर्स है, कोडिंग जिसमें होती है, जिसमें वेबसाइट डेवलपमेंट सिखाई जाती है। तो बेसिकली उस कोर्स के अंदर उसने 1 साल पहले हमसे किया था, और आज अल्हम्दुलिल्लाह वो 2.5 लाख पर मंथ कमा रहा है, ठीक है, 1 साल बाद। जबकि मैं आपको बता रहा हूँ 16, और भी वो इंटरमीडिएट में है, और उसकी बहन मैट्रिक में थी, जिसको वो स्किल सिखाने के लिए मेरे पास बैठा हुआ था कि सर ये मैं अपनी बहन को भी बेसिकली स्किल बेस पे, और अभी वो अंडर मैट्रिक है, यानी कि मैट्रिक कर रही है, शी इज डूइंग मैट्रिक, ठीक है, अभी करंटली वो मैट्रिक के अंदर काम कर रही है, इनके पढ़ रही है, और उसको स्किल बेस पे ले आया है, क्योंकि उसको पता चल चुका है कि मैं जब तक ग्रेजुएशन करूंगा तब तक मैं 3 से 4 लाख रुपए कमाऊं, जबकि ऐसा नहीं था।
मैं अगर 10 साल पीछे चला जाऊँ, पास में चला जाऊँ, जिसके अंदर मैं बेसिकली मैं अपनी बात करूँ, अगर मैं यूनिवर्सिटी खोलेंगे तो 16 साल की डिग्री करने के बाद मैंने 100 सीवीज प्रिंट करवाई और 100 सीवीज प्रिंट करवा के मैंने कोई ऐसी कंपनी नहीं होगी लाहौर की जिसमें फिजिकली जाके वो प्रिंटेड सीवी ना दी हो। और आप यकीन करें एक जगह से इंटर्नशिप की कॉल भी नहीं है। जॉब तो बहुत दूर की बात है ना, मैं तो जॉब की बात ही नहीं कर रहा। फिर जाके मुझे किसी रेफरेंस की बेस के ऊपर रेफरेंस होगी 3000 की इंटर्नशिप रेफरेंस में मिली, ठीक है, और उस रेफरेंस की बेस के ऊपर मैंने 3000 पे 1 साल इंटर्नशिप की, यानी कि मुझे 1 साल और रगड़ा खाना पड़ा। और फिर जाके मेरी 20,000 रुपए की 2012 में जाके जॉब लगी। बात समझ रहे? तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज द मतलब मेन डिफरेंस बिटवीन 10 इयर्स बिफोर एंड नाउ। अब वो बच्चा जिसने इंटरमीडिएट में है वो 2.5 लाख रुपया कमा रहा है और उसकी एज कितनी होगी? 20 से 21 साल के दरमियान उसकी 20 साल एज होगी यार। इंटरमीडिएट में तो नहीं होता है, बच्चा 15-16 में मैट्रिक करता है और इंटरमीडिएट में होता है 18-19 में, तो 18 से 20 के दरमियान उसकी एज थी और उसकी बहन अभी अंडर टीनेजर थी जो कि मैट्रिक में थी, उसकी एज होगी 15 से 16 साल और वो उसकी। सो बेसिकली हमारा मकसद जो PNY का एम्पावर करना है वो अपने स्टूडेंट्स को स्किल बेस्ड एम्पावर करना है। और मुझे सुन के बड़ी खुशी हुई और उसको मैंने अपने बच्चे को कहा कि उसका हमने इंटरव्यू भी करना है इंशाल्लाह, हमारा होता है सक्सेस स्टोरीज के नाम से। तो कहने का मकसद ये है कि दिस इज द बेसिकली मेन अचीवमेंट, ठीक है, जो कि हम अपने स्टूडेंट्स को, हम अपने जितने भी हमारे कोर्सेज चल रहे होते हैं उसके अंदर बच्चे को एम्पावर करते हैं स्किल बेस के ऊपर। अच्छा, ये मुझे मुख्तलिफ टीवी चैनल्स वगैरह पे भी बुलाया जाता है ताकि बेसिकली मैं मुख्तलिफ सोशल मीडिया के टॉपिक्स के ऊपर बात करता हूँ। 5000 से ज्यादा इस वक्त मैंने वर्कशॉप्स और मुख्तलिफ कोर्सेज के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को एम्पावर किया हुआ है। ये तो था मेरा पोर्टफोलियो और PNY का पोर्टफोलियो। अब मैं आता हूँ कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग क्या होती है। बेसिकली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आप ये 4 चीजें जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पे हैं ये आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इज अ फ्यूचर। ये मैं आपको बताता चलूं कि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ही बेसिकली इस वक्त फ्यूचर है। अगर आप लोग ये समझते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर, अगर आप लोगों को ये ख्वाहिश है कि आने वाले टाइम के अंदर आपको किसी अच्छे लेवल पे पहुंचना है और बहुत जल्दी हलाल इनकम की तरफ जाना है, तो आपको कोई स्किल सीखनी पड़ेगी। और इस वक्त सबसे हॉटेस्ट स्किल, वन ऑफ द हॉटेस्ट जो है वो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। और इस चीज को साबित कर दिया कोरोना ने। आज के दिन भी आपके सामने कई बिजनेसेस के ऊपर चैलेंजेस हैं कि वो ये नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते, वो ये नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज पे चैलेंज नहीं है, वो है कि ऑनलाइन में जो मर्जी बेचो। ऐसे ही कोरोना के टाइम में 6 मंथ जब पूरा पाकिस्तान बंद था, लॉकडाउन था, उस वक्त गवर्नमेंट अलाउ करती थी क्या करने पे अलाउ करती थी बताएं? ऑनलाइन बेचो भाई, जितना मर्जी बेचो, ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि इस तरह ही सब पूरी ऑनलाइन बेचो, जितना मर्जी बेचो, खुल के बेचो, साडे वालों तुसी 5 करोड़ बेचो। तो ऑनलाइन के ऊपर गवर्नमेंट आपको एम्फसाइज करती थी शटर नहीं उठाना, ऑनलाइन बेचो। मेरे ख्याल से ये साबित करता है कि आगे डिजिटल का जमाना है। कोविड-19 ने स्टेप लगा दिया है कि यू हैव टू डू बिजनेस या यू हैव टू ग्रो योर बिजनेस थ्रू डिजिटल मीडिया मार्केटिंग, थ्रू ई-कॉमर्स, थ्रू ऑनलाइन। तो दिस इज अ फ्यूचर। आप लोग बड़े लकी पीपल हैं कि आप अभी बहुत जल्दी इस फील्ड में आ गए हैं, जबकि आने वाले टाइम में 5 सालों के अंदर बहुत बड़ा बूम आने वाला है डिजिटल के अंदर, और ये कोरोना ने हमें साबित कर दिया। और अभी भी आप देख लें ये साल कितना मुश्किल है, अभी भी ये साल मुश्किल है, ये मैं आपको बता दूं। अभी आप इस साल में ये ना समझिएगा कि कोरोना खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हमें अब इसके साथ जब तक प्रॉपर वैक्सीनेशन नहीं आ जाती, प्रॉपर इसके ऊपर कोई SOPs नहीं बन जाते या प्रॉपर लोगों की हैबिट नहीं चेंज हो जाती, आप लोगों को अभी इसी कोरोना जैसी चीज के साथ 1 साल कम से कम और सर्वाइव। अभी यूके में देखिए मुकम्मल लॉकडाउन लग चुका है आज के दिन, इंटरनेशनल फ्लाइट। तो सर आप इसके लिए तैयार रहें, आपको अब ऑनलाइन के ऊपर आना है, अदरवाइज आप या तो फना हो जाएंगे या बहुत कमा लेंगे। हाँ, कोरोना के टाइम के अंदर लोगों ने बहुत कमाया, जो ऑलरेडी ऑनलाइन IT के बिजनेसेस में थे वो आप देख लें, वो 50 टाइम ऊपर गए, उनके बिजनेसेस 50 टाइम कोरोना में जो है ना ऊपर गए। और इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल Zoom है जी, सबसे बड़ी एग्जांपल हमारे सामने है Zoom, जिसके ऊपर इस वक्त हम ऑनलाइन कनेक्टेड भी हैं। दिस इज द बिग एग्जांपल। तो सबसे बड़ी चीज जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग से आप लेते हैं वो है बिजनेस डेवलपमेंट। आप दिनों के अंदर
आप घंटों के अंदर, आप सेकंड्स के अंदर अपने मैसेज को अपनी टारगेटेड ऑडियंस के साथ आप शेयर कर सकते हैं, उस तक फैला सकते हैं। मैं इसको वाइब्रेशन से खत्म कर। तो सबसे बड़ी चीज जो आप बेसिकली कर सकते हैं वो बिजनेस डेवलपमेंट कर सकते हैं। आप यहां से बैठ के आज के दिन में अमेरिका में किसी भी सिटी में, किसी भी टाउन में ऐड चला सकते हैं और अपना प्रोडक्ट बेच सकते हैं। जबकि अगर मैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जाऊं, न्यूज़पेपर या टीवी में जाऊं, आप नहीं चला सकते। उसके लिए पता नहीं कितने एसओपीज, कितने लाइसेंस, कितनी एजेंसियां, सारा कुछ हायर करके आप वहां पर ऐड चलाएंगे। जबकि आज के दिन मैं एसईओ के थ्रू, वेबसाइट के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू, कंटेंट राइटिंग के थ्रू मैं वहां पर बिजनेस डेवलप कर सकता हूं। सेकंड, आप डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का सबसे बड़ा बेनिफिट होता है कि आपको मार्केटिंग और सेल में हेल्प होती है। यानी कि आपकी मार्केटिंग और सेल आपका मेन चीज होती है। वो क्या होती है कि मार्केटिंग और सेल की मदद से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करते हैं डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू। आपको, जैसे कि मैंने आपको अमेरिका की एग्जांपल दी, हम पाकिस्तान की एग्जांपल लेते हैं। आज के दिन में अगर मैं ये कहूं कि अगर आपने जंग न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पे ऐड देना है तो कम से कम अगर नेशन वाइड में ऐड देते हो तो 18 लाख रुपए का ऐड है। जबकि फेसबुक पे आप सिर्फ और सिर्फ 160 रुपए यानी कि $1 से 200 रुपए से अपना ऐड स्टार्ट कर सकते हैं और उस पर कोई टैक्स भी नहीं। तो मार्केटिंग और सेल, और मैंने कई बिजनेस आइडियल ऐसे मॉडल देखे हैं जो कि इस वक्त करोड़ों कमा रहे हैं जबकि उनकी सिर्फ वेबसाइट है और सोशल मीडिया। दराज आपके सामने, अली बाबा आपके सामने, अली एक्सप्रेस आपके सामने, अमेज़न, इस वक्त अमेज़न का जो बेसिकली ओनर है इस वक्त दुनिया का, जेफ जो है इस वक्त दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन है। सर कोविड की वजह से बूम बहुत ज्यादा हुआ। इस वक्त दुनिया का सबसे रिचेस्ट मैन अमेज़न का ओनर है। क्या है? सिर्फ एक वेबसाइट। कहने को सिर्फ एक क्या है? वेबसाइट। दराज देख लिया, हम लोकल एग्जांपल में गए तो दराज आपके सामने कितनी बड़ी वेबसाइट है और लोग वहां से पूरे पाकिस्तान से लोग वहां से, क्या उसकी कोई दराज की कोई दुकान है? कोई दुकान नहीं है, ऑनलाइन वेबसाइट। तो आप मार्केटिंग और सेल से सबसे बेस्ट कर सकते हैं। आप इससे, अगर आप अपना बिजनेस नहीं करना चाहते, आप सर्विसेज दे सकते हैं एज ए फ्रीलांसर। आप एक स्किल सीखें, यकीन करें कि आप, कैनवा एक बहुत छोटा सा टूल है ऑनलाइन डिजाइनिंग का, जिसमें ऑनलाइन उसके ऊपर तक गिग जो है अपवर्क और फाइवर पे दी जाती है। 8-8 हजार 10-10 हजार लोग सिर्फ एक हफ्ते में कैनवा का एक प्रोजेक्ट उठा के उससे कमा रहे हैं। तो आप डिजिटल मार्केटिंग का जो आपको हम कोर्स करवा रहे हैं इसमें तो 17 स्किल्स हैं। या अगर आप सोशल मीडिया पे लेते हैं तो खाली सोशल मीडिया में फेसबुक और इंस्टाग्राम के ऊपर अगर आप स्किल सेट कर लेते हैं तो इजीली मंथली आप 1 लाख से 2 लाख रुपए 4 क्लाइंट पकड़ के कमा सकते हैं। ये भी छोड़ दे, वर्डप्रेस आपको सीडीएमओ में सिखाई जाएगी। सिर्फ 6 लेक्चर्स में आपको पूरा वर्डप्रेस एक्सपर्ट बना दिया जाएगा। एक वर्डप्रेस मिनिमम साइट लोकल मार्केट का, इंटरनेशनल तो इससे ज्यादा रेट 4 गुना ज्यादा मिलता है। फाइवर पे एक वेबसाइट बनाने का 20,000 रुपया है। अगर आपने महीने में 4 और 2 दिनों में वेबसाइट बनती है, अगर आपने 4 पकड़ ली तो आप कितने में पहुंच गए? 80,000 पूरा महीना जैसी बात। सर दिस इज फ्रीलांसिंग, अर्निंग मनी ऑनलाइन ऑनलाइन ऑनलाइन। ब्रांड अवेयरनेस सबसे बड़ा बेनिफिट इससे आपको होता है कि कम से कम पैसों में आप मिलियंस लोगों तक जाते हैं। इसको ब्रांड अवेयरनेस कहते हैं। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। अगर इसमें से किसी भी पोजीशन पे आप लोग फॉल इन होते हैं तो दिस कोर्स इज फॉर यू। अगर आप सेल और मार्केटिंग प्रोफेशनल है, आप बिजनेस ऑनर हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, आप डिजिटल मार्केटर हैं, प्रोफेशनल है, स्टूडेंट है या जॉब सीकर है, दिस कोर्स इज फॉर यू। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। ये गोरे की डेफिनेशन है जी, ये गोरे की डेफिनेशन है। एक दफा गोरे की डेफिनेशन पढ़े, एक दफा आप सारे गोरे की डेफिनेशन पढ़े फिर मैं आपको आसान लफ्जों में डिजिटल मार्केटिंग सिखाता हूं होता क्या। जल्दी करें। एक दफा आप ये गोरे की डेफिनेशन पढ़े। अब मैं आपको आसान लफ्जों में इसकी डिजिटल मार्केटिंग की जो है बेसिकली डेफिनेशन जो है वो आपको मैं बताता हूं। ऐसी कोई भी डिवाइस, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ऐसी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसके ऊपर आप मार्केटिंग कर सकें, जिसके ऊपर आप मार्केटिंग कर सकें, उसको डिजिटल मीडिया मार्केटिंग की डेफिनेशन में बात है। एनी टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस।
ठीक है, ये इसकी सिंपल है। गोरे ने भी विकिपीडिया और हबस्पॉट के अंदर यही बताया है, बात समझ। आगे चलते हैं, Why we should care about डिजिटल मार्केटिंग। सबसे बड़ा फैक्ट, ये कुछ फैक्ट्स आपके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं कि क्यों डिजिटल मीडिया मार्केटिंग आपको आने वाली, वैसे तो कोविड ने तो स्टैंप लगा ही दिया, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, इस वक्त 2021 इस साल में ये जो ई कॉमर्स इंडस्ट्री है, कि वेबसाइट के ऊपर जो सेल की जाती है, वो 4.5 बिलियन ट्रिलियन मैं नीचे पढ़ा था, ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गई इस साल में। ये इंडस्ट्री 4.8 के, आपको इससे अंदाजा लगा लें कि नाइकी जो ब्रांड है दुनिया का कितना बड़ा स्पोर्ट्स वेयर ब्रांड है, उसकी 40,000 जो आउटलेट्स थी उसने उसको श्रिंक करके 14,000 पे ले आया। ये उसका ये मतलब नहीं कि वो अपना बिजनेस कम कर रहा है, वो अपना बिजनेस हॉरिजॉन्टली की बजाय वर्टिकली एक्सपैंड कर रहा है थ्रू ई कॉमर्स। ई कॉमर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है, दोनों पार्टीज को फायदा पहुंचता है ई कॉमर्स में। कैसे? यूजर को भी यानी कि कंज्यूमर को भी, और एडवर्टाइजर यानी कि मार्केटर को भी, जो बिजनेस ऑनर होता है। कैसे? सबसे बड़ी चीज, जब आप, क्योंकि मैं खुद भी एक, मेरा बिजनेस से कुछ ताल्लुक है, मैं भी जो है कुछ प्रोडक्ट्स के अंदर बिजनेस ऑनर हूं, तो मुझे इन चीजों का बड़ा अच्छी तरीके से अंदाजा है कि मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वो एक्चुअली में ऑथेंटिक है। जब आप एज ए बिजनेसमैन काम कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर बाजार तो लगता है कि आप प्रॉफिट में, एक्चुअली में आप प्रॉफिट में नहीं होते। उसकी वजह ये है कि आपके साथ कॉस्ट बहुत ज्यादा जुड़ी होती है। अगर आप फिजिकल है, फॉर एग्जांपल हम इस ब्रांच की एक बात कर लेते हैं, इसके अगर आपने एक ब्रांच बनानी है तो उसके लिए आपको सेटअप बनाना पड़ेगी, और सेटअप की एक कॉस्ट होती है। ऐसे तो नहीं सेटअप बन जाता, यानी कि जगह लेने की पगड़ी से लेकर उसका रेंट तक सेटअप कॉस्ट, उसके ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर तक सेटअप कॉस्ट, उसके ऊपर फर्नीचर तक सेटअप कॉस्ट, उसके ऊपर जारी बात है पाकिस्तान में बत्ती कदों भी जा सकती है, जनरेटर की एक कॉस्ट, एक कम से कम 28 kVA का जनरेटर अगर आप लेते हैं रिफर्बिश भी तो 7 लाख रुपए सिर्फ जनरेटर को, यूपीएस कॉस्ट, इसके अलावा बाकी, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म की चीजें अगर आप डालें तो ये अच्छी खासी कॉस्ट है। और ओवरहेड्स इसके अलावा है, जिसमें जनरेटर का फ्यूल, जिसमें चाय पत्ती, जिसके अंदर आपकी सारी जितनी भी किस्म की रेनोवेशन है, कोई चीज आपकी बारिश आ गई है, पानी है, उसको रेनोवेशन है, बार बार टीयर एंड वेयर है, ये अगर कॉस्ट डाली जाए तो ये तो आपको समझ ही नहीं आती ना। इलेक्ट्रिसिटी सबसे बड़ी कमर्शियल कॉस्ट, एसी कॉस्ट। तो अगर यही बिजनेस अगर आपको बंदा बिजनेस ऑनलाइन करता है तो उसकी क्या कॉस्ट है? वेबसाइट, एक लैपटॉप बस, और एक अच्छा इंटरनेट तो वैसे भी लगना है, लेकिन तो उससे फायदा क्या होता है कि जब बिजनेस ओनर को कॉस्ट ही फॉर एग्जांपल उस प्रोडक्ट की 10 की बजाय 5 रुपए पड़ी होगी, 4 रुपए पड़ी, तो कंज्यूमर को 6 रुपए का बेच देगा, उसको भी 2 रुपए बच गए और यूजर को भी 4 रुपए बच गए। बात समझ रहे? तो ऑनलाइन वाले जो मेरे साथ इस वक्त बिजनेस ऑनर बैठे हुए हैं, क्या वो इस चीज को एग्री करते हैं मेरी बात से? जी, ऑनलाइन वाले इस बात से एग्री करते हैं। सॉरी जी, साथ साथ मैं जरा चाय भी पी रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों को बुरा नहीं लग रहा होगा मेरे चाय पीने पे। जी, ऑनलाइन वाले मेरी इस बात से एग्री करते हैं? यार मेरे साथ ऑनलाइन वालों ने प्लीज कनेक्ट में रहना है। मैं जो आप लोगों से चीज पूछूं आपने फौरन रिप्लाई करना है, अदरवाइज मजा नहीं आएगा, फिर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा। नहीं यार, डिनर का टाइम नहीं हुआ। ठीक हो गया, चलें जी, जबरदस्त एग्री करते हैं, इसका मतलब है। तो 2021 में भी, इस साल में ये हमारी इंडस्ट्री पहुंचने वाली है वर्ल्ड वाइड 4.5 ट्रिलियन में। इसी तरह ये बाकी फैक्ट्स हैं। और अगर हम गूगल और फेसबुक के रेवेन्यूज चेक करें तो आप लोगों की आंखें खुल जाएगी कि गूगल और फेसबुक इस वक्त कितना पैसा कमा रहे हैं। आईटी फर्म है, अगर आप दुनिया की, अगर आप आज सर्च कीजिएगा टॉप 20 कंपनीज इन वर्ल्ड इन लास्ट 10 इयर्स में कौन सी बनी है, तो आपको पहली 10 कंपनी जो आई है वो आईटी बिजनेस है। आगे आने वाला जमाना ही आईटी है, तो अपने आप को आईटी के साथ, हमारा एक बैच चल रहा है अभी अरफा टावर में डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का,
उसके अंदर जो है बेसिकली एक स्टूडेंट मेरे पास आए, वो मेरे पास बैठे तो मैंने उनको पहचान लिया, वो मुझे नहीं पहचान सके क्योंकि अब मैंने दाढ़ी में रख ली है, तो शायद बहुत पुरानी बात है, तो इस वजह से वो मेरे टीचर थे, ठीक है। मैंने उनको पहचान लिया, वो मुझे नहीं पहचान, क्योंकि मैंने उनसे मैट्रिक में पढ़ा था, यानी कि आज से 20 साल पहले 20 साल पहले पढ़ा था, तो वो मुझे कैसे पहचान सकते? सारी बात है, बंदा बच्चा और एक भाई बन जाए तो उसमें फर्क आता है ना। तो अब बच्चे थे छोटे से, अब भाई बन गए हैं, तो उसमें वो उसने मुझे कहाँ पहचाना था टीचर ने, तो मैंने उनको पहचान लिया क्योंकि वो उसी तरह थे, क्लीन शेवर, वो तो बंदा पहचान लेता है। तो मैंने उनको फिर अपना ना इंट्रोडक्शन करवाया, मैं कहा सर मैं तो आपसे इंग्लिश लिटरेचर वो उसके थे, तो मैंने उनसे मैट्रिक में इंग्लिश पढ़ी थी अकेडमी में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर जी आपने मुझे पहचाना? कहते नहीं जी पहचाना। मैंने कहा सर मैंने फिर बताया इस साल में मैं आपसे इसमें ये पढ़ा था इस जगह पे, वो कहते हाँ इसमें वो पढ़ाता था। तो कहने का मकसद ये है इस सारी बात करने का, मैंने कहा सर आप क्यों ले रहे हैं ये लेक्चर, ये क्लासेस क्यों लेने हैं? एक तो लाइफ ने पलटी मारी, रिवर्स हो गया, मुझे पढ़ाने वाले अब मेरे से पढ़ रहे, उसकी क्या रीजन थी? उनका क्वेश्चन आंसर ये था, मैं आईटी सीख रहे हैं, मुझे आईटी नहीं आती, मैं अब पढ़ाता था, कोरोना के अंदर मेरी अकेडमी बंद होगी, मैं कैसे पढ़ाता हूँ? मेरी अकेडमी बंद हो गई, अकेडमी पढ़ाते थे, अकेडमी खोली, उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, वो ट्रेडिशनल के ऊपर है, उनकी अकेडमी बंद हो गई। कहते मैं आप सीखने आए हो कि भाई यहाँ काम की वे होता है। मैंने कोई मसला नहीं सर, आपको बता देंगे, गाइड कर देंगे, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं। उनके पास कोई इतने 20 सालों के अंदर वो तकरीबन 10 अकेडमियां बना सके हुए थे, लेकिन वो सिर्फ अब सफेद आती रह गया। क्यों? क्योंकि वो उसको आईटी में अपडेट नहीं कर सके, और अब लोग जब करने आए हैं तो 1 साल में वो अपना आधा सेटअप बंद कर चुके हैं। कोई रुकता है 1 महीना में, इसको पैसा ना मिले यार, एक बिजनेस ओनर 3 महीने किसी को अपने पल्ले से देते हैं, इतनी सेविंग नहीं होती बिजनेस के अंदर, मैं आपको सही बता रहा हूँ, सेविंग पीछे बैकएंड इतनी नहीं होती। मैक्सिमम किसी कंपनी की अगर सेविंग होती है ना, वो 3 महीने की होती है, जिसको कहते हैं कि आपने 3 महीने की अपनी बैकअप रखा हो, 3 महीने, क्योंकि कैश फ्लो में रहता है। एक्सपेंशन के अंदर बिजनेस दुनिया में एक ऐसी चीज है जिसमें आपको लॉस भी होगा और जिसमें आपको प्रॉफिट भी होगा, तो इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस, अदरवाइज सूद हो गया ना, अदरवाइज तो सूद हो गया कि जिसमें अगर लॉस नहीं हो रहा तो उसका सूद है, इंटरेस्ट है वो। तो बिजनेस के अंदर आपको इस तरह ही रहना पड़ता है, और आप इतना कैश जो है बिजनेस के अंदर ब्लॉक नहीं कर सकते, क्योंकि डे बाय डे वो क्या हो रहा है, डीवैल्यूएशन। आज से 10 साल पहले अगर जो आपके रेट था चीजों का, अगर आपका कैश आपके पास 1 लाख रुपया था, वो 1 लाख रुपया नहीं था। आज से 10 साल पहले वो आज के जमाने का एक किस्म का 3 लाख रुपया था। आज से 10 साल पहले का 1 लाख आज का 3 लाख रुपया है, क्योंकि डीवैल्यूएशन इतनी हो गई है। 60 रुपए का डॉलर आज 160 रुपए का डॉलर, तो 3 गुना बढ़ गया। तो इसका मतलब अगर आपने 1 साल पहले की सेविंग, 10 साल पहले की सेविंग 1 लाख, आज की 3 लाख होनी चाहिए, लेकिन वो आपके पास कैश तो डबल नहीं होगा पड़ा हुआ। तो डीवैल्यूएशन होती है। जो बिजनेसमैन होता है वो अपने पास कैश नहीं रखता था, 3 महीने की सेविंग, उसकी वजह उसकी वो डीवैल्यूएशन हो गई, यहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं है। अच्छा जी, तो कहने का मकसद ये है कि ये चीजें आईटी की तरफ जा रही हैं। आगे चलते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ पाकिस्तान के अंदर क्या है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो है बहुत अच्छा टाइम है, मैं आपको सही बात बताऊँ, दिस इज द राइट टाइम टू इन्वेस्ट ऑन आईटी। मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आज की आपकी की हुई अपने ऊपर इन्वेस्टमेंट, मेरे से आप ये लिखवा लें, मेरी ये रिकॉर्ड हो रहा है, फेसबुक पे लाइव हो रहा है, मैं इसको रिकॉर्डेड वे में बता रहा हूँ, मेरे से आप लिखवा लें, और मैं रिकॉर्डिंग के अंदर आगे आपको जो है वो बेसिकली इसको बताता हूँ। आप आपके आज की हुई अपनी डिजिटल मार्केटिंग की ट्रेनिंग पे इन्वेस्टमेंट आपको अगले 1 साल के अंदर 4 गुना पे हो जाएगी। उसकी सबसे मुझे इतना कॉन्फिडेंस क्यों है, नहीं तो मेरे से आगे ले लीजिएगा, ठीक है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं आपने मेहनत नहीं करी, आप आज एक सर मेरे से डबल नहीं है अपना सर वापस से करो, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है। उसका मतलब ये है कि भाई मेहनत भी करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में रिस्क का वादा किया है। 2 चीजें अल्लाह ने अपने हाथ में रख ली है, बाकी सब कुछ इंसान के हाथ में दे दिया, एक रिस्क और एक मौत। अल्लाह कहता है कि रिस्क मेरे हाथ में है, मौत मेरे हाथ में, जिंदगी मौत, बाकी सब कुछ इंसान के हाथ में, ठीक है। जब अल्लाह ने रिस्क का वादा किया और साथ ये भी फरमा दिया है कि तुम्हें कोशिश करनी पड़ेगी। परिंदे को भी घोंसले के अंदर कभी दाना नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस वो अपने घोंसले से निकलेगा, फ्लाई करेगा, किसी दरख्त पे जाएगा और वहां से चोंच मार के वो फल या फ्रूट या दाना कहीं पर जमीन पे गिरा हुआ चुगेगा, ठीक है।
तो दिस इज द फैक्ट, आपको हरकत में बरकत करनी पड़ेगी। तो आपको मैं इस चीज की गारंटी देता हूँ कि आप विद इन ईयर आप अपनी 4 गुना, इससे ज्यादा, बल्कि 4 गुना तो बहुत कम बता रहा हूँ, 50 गुना आप कमा चुके होंगे विद इन ईयर, अनटिल अनलेस आप जो है अपनी मेहनत नहीं करेंगे। ठीक है, अब आप आगे चलते हैं पाकिस्तान के अंदर। इस वक्त दिस इज द राइट टाइम। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया के अंदर 4th लार्जेस्ट कंट्री है जो फ्रीलांसिंग के अंदर सबसे ऊपर आ चुका है इस वक्त तकरीबन एक स्टैट के मुताबिक पाकिस्तान $0.6 बिलियन, फ्रीलांसिंग की बात कर रहा हूं, यहां नहीं लिखा हुआ, $0.6 बिलियन बाहर से फ्रीलांसिंग की सूरत में कमा के अपने घरों में यूज कर रहा है, लाइफस्टाइल बेहतर कर, $0.6 बिलियन। भाई दसदा कोई नहीं है, मसला है सारे अंदर लगे हैं, कीबोर्ड वॉरियर बने हैं, बात समझ। एक्चुअली में बताता कोई नहीं है कि यार मैं कितना कमा रहा हूं, नजर ना लग जाए। एक्चुअली में ऐसी बात नहीं होती, आपको स्किल सीखा, मैं अपने स्टूडेंट को एक ही बात कहता हूं, मेरे से सीख लिया आज तो आगे नहीं दसो, बिल्कुल सर, क्योंकि बांटने से कभी भी कम नहीं हुआ। ये फार्मूला ही गलत है कि कम हो जाएगा, एक्चुअली में बांटने से और मिलता है, रिवर्स होता है, ये रिवर्स फार्मूला है। तो एक्चुअली में पाकिस्तान से बड़ी, लेकिन अभी भी हम आईटी के अंदर बहुत पीछे हैं यकीन करें, बहुत पीछे, अभी भी हम बहुत पीछे आईटी एक्सपोर्ट के अंदर। उसकी सबसे बड़ी रीजन ये है कि हम आईटी के अंदर इसलिए सबसे बड़ा पीछे है कि हमारा जो नेबर है जिसको इंडिया कहते हैं, उसकी इस वक्त कितनी $1 बिलियन की इंडस्ट्री है, कोई गैस कर सकता है कितने $1 बिलियन की है? कितने $1 बिलियन की इसकी सर ये पता है कि एज कम्पेयर पाकिस्तान आईटी में बहुत स्ट्रॉन्ग है वो लोग। कितना स्ट्रॉन्ग है, ऑनलाइन वाले बताएं जी कितना स्ट्रॉन्ग है हमारा। वैसे तो मैं बड़ा शौक है इंडिया से मुकाबला करने का, आज आईटी में भी आपको मुकाबला करवा देंगे। वैसे तो हम यही कहते हैं हम इंडिया को नहीं छोड़ेंगे, ये नहीं करेंगे, पाकिस्तान फर्स्ट, ये वो, लेकिन एक्चुअली में प्रैक्टिकली नारे नहीं आते। प्रैक्टिकली आपने अब जो वॉर बढ़ लगी, अब एटमिक वॉर नहीं हो सकती, सब ड्रामेबाजी। एटमिक वॉर इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो फिर सफाया है। एटमिक वॉर तो समझ ही नहीं आती ना, 2 एटमिक वॉर कैसे लड़ सकते हैं आपस में, वो तो बम मारेंगे, सब कुछ उड़ जाए। अब इकोनॉमिकल वॉर है, अब एक्चुअली में आईटी वॉर है, ठीक है, अब इकोनॉमिकल वॉर है, आईटी वॉर है। असल वॉर ये है, इस पे इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इंडिया की इस वक्त एक्सपोर्ट आईटी की जो मार्केट है वो $200 बिलियन की है, और हमारी कितनी है, ओनली $10 बिलियन। इस साल पहुंची है, वो इस साल पहुंची है $10 बिलियन की पहुंची है, जबकि पाकिस्तान इंडिया से अभी 200 गुना पीछे, 200 टाइम पीछे। उनकी 200, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा मोबाइल ऐप डेवलपमेंट अमेरिका में होती है, प्रोडक्ट उनकी है, उसके बाद इंडिया में होती है। इंडिया हमसे बहुत आगे है। माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ उनका, गूगल का सीईओ उनका, नासा में उनके बंदे बैठे हुए, एप्पल भरा पड़ा हुआ है, अमेज़न उनके बगैर नहीं चल रहा, माइक्रोसॉफ्ट में अन्नी डाली हुई है उन्होंने। आईटी में बहुत लोग बहुत आगे, इसको आपको मानना पड़ेगा कि आप आईटी में उनसे वॉर हार चुके हैं अभी तक। लेकिन होप फॉर द बेस्ट, अगर हमारी आपकी यूथ अगर कुछ करती है तो इंशाल्लाह हमारी 65% यूथ है, तो वो कहाँ है, क्या कर रही है, कैसे सर इसको इम्प्रूव कर सकते हैं? स्किल सीख के उनके लोग आईटी के अंदर इसलिए एक्सपर्ट है, वो अपनी आईटी के ऊपर एम्फसाइज कर रहे हैं, लर्निंग के ऊपर तवज्जो देते हैं। इंडिया का आप ऑनलाइन देखें, सबसे सस्ता रिसोर्स इंडिया का मिल जाता है आपको। वहां पर हर बंदा जो है काम कर रहा है, आईटी के ऊपर काम कर रहा है। इधर आप किसी को 2-4 अच्छी बातें बता दो, कहता है कि यार फिलोसफर है तो मोटिवेशनल ट्रेनर है, इसकी बातें सुनते हैं। एक्चुअली में वो लोग जेन्युइनली काम करते हैं उसके ऊपर और अपनी आईटी के ऊपर। इसीलिए तो आप देखें $200 बिलियन की इंडस्ट्री है, पर कहाँ $10 बिलियन की इंडस्ट्री। आपका मुकाबला ही कोई नहीं है यार, स्टैट्स पे बात होती है हमेशा। वो लोग इस वक्त छाए हुए हैं, आईटी में वो छाए हैं, ठीक है। तो ये फैक्ट है, हमें इंशाल्लाह इस पे काम करना है और हम करेंगे। बाकी इंशाल्लाह जो है, जी बिल्कुल, हम टिकटॉक कर रहे हैं। टिकटॉक पे जिंदाबाद। अच्छा जी, चलें जी, ये तो लाइटर एक मूड था, लेकिन हकीकत ही बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। अब डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के बेनिफिट्स क्या है? सबसे बड़ा फायदा जो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के, ये 3 बेनिफिट्स आपके सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो मैंने आपको बताया, फ्रीलांसिंग। आप घर बैठ के पैसा कमाना शुरू हो जाओ। मेरे पास एक फीमेल आई, वो अपने भाई को लेकर आई थी, छोटे भाई को।
मैंने उनसे पूछा कि आप इनका एडमिशन करवाने क्यों आई हैं। वो भी अभी कम एज की थी, होगी कोई मतलब जो है मेरे ख्याल से 22-23 साल की होगी, बच्ची थी अभी वो। तो वो मुझे कहती है कि मैं अपने छोटे भाई को करवाना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों आप करवाना चाहती हैं? कहती है कि मैं फाइवर के ऊपर टॉप रेटेड जो है क्विक बुक्स फाइनेंस के अंदर एक सॉफ्टवेयर है, उसके अंदर मैं टॉप रेटेड हूँ। टॉप रेटेड का मतलब ये होता है कि वो जो है बेसिकली अच्छा खासा पैसा कमा रही है फाइवर से। तो मैंने कहा आपको कहती है मैंने खुद सीखा, पता चल गया। मैंने अब मेरा भाई है, ये अभी फॉर एग्जाम्पल ये मैट्रिक में है। मैं चाहती हूँ कि अपना काम इसके साथ शेयर करूँ, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स, तो मैं इसमें भी अब आना चाह रही हूँ। तो मैं अपनी टीम घर से बना रही हूँ। मैंने अपने 2 भाई तैयार कर लिए, ये तीसरा है। और मैं अपने कजनों को, अपने इनके इवन के भाई के दोस्तों को भी इस वीडियो में ले आई। हम अपनी टीम बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सिर्फ फ्रीलांस। मैं आपको यही बता रहा हूँ भाई, लोग इस पर बहुत काम कर रहे हैं, आप लोग भी बहुत पीछे हैं। बिल्कुल सर। आप अपना ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 200 पाकिस्तानी रुपीज, जिसका मैकडॉनल्ड भी नहीं आता, वो भी अब उन्होंने जो कौन 170 रुपए की चोको कौन कर दी है। ये कितनी ज्यादती है, 110 रुपए की होती थी और कल मैंने लिया 170 रुपए की चोको कौन कर दिया। उतने की आप कौन खा देते हैं जितने से आप लोगों से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। This is the power of Facebook. This is the power of digital media marketing. कि आप चोको कॉल के इक्विवेलेंट से आप अपना एड स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपनी ब्लॉगिंग की, आप क्या है, यूट्यूबर हो गए, ब्लॉगर हो गए, क्या गेम है। आप यूट्यूब पे अपने रिव्यूज, दुनिया के अंदर जो लास्ट ईयर में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला जो बंदा था यूट्यूब के ऊपर, वो एक 7 साल का बच्चा था, साउथ कोरिया का। 7 साल का बच्चा ट्वाइस पे रिव्यूज बनाता है, ट्वाइस पे रिव्यूज बनाता है 7 साल का बच्चा। और बेसिकली वो क्या करता है कि वो ट्वाइस पे रिव्यूज बना के उसने पिछले साल $10 मिलियन जो है, $10 मिलियन वो कमाए। और ये 1 साल की कमाई है, 1 साल की कमाई है। वो डबल ही होनी है अगले साल, बल्कि ट्रिपल हो जानी है। ये 1 साल की कमाई बता रहा हूँ, लाइफ टाइम कमाई नहीं बता रहा मैं आपको। अच्छा जी, तो आप ब्लॉगिंग से अर्निंग कर सकते हैं। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, आप क्या करते हैं, इसी के थ्रू पैसा कमा रहे हैं और बहुत पैसा कमा रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब आपको मैं क्या चीज बताने जा रहा हूं, मैं आपको इस तरह की चीजें बताने जा रहा हूं कि आप विदाउट स्पेंडिंग ₹1 या सिंगल पैनी आप लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे कैसे? कैसे बताने तो क्या हो गया, आपको बताने के लिए बैठा हूं। आप सिंगल पैनी भी आपकी स्पेंड नहीं होगी। क्या स्पेंड होगा, टाइम, इन्वेस्टमेंट, 2 चीजें चाहिए, टाइम और स्किल। अगर आप ये 2 चीजें मुझे दे दें, पैसा जनरेट करना मैं आपको सिखा दूंगा। सबसे पहले स्टार्ट योर ऑन ई-कॉमर्स बिजनेस। अब आप देखते रहिएगा, अगर आप अपना ई-कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करते हैं, आपको क्या चाहिए, प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। प्रोडक्ट सिलेक्शन से मुराद है कि जो आपने बेचनी है प्रोडक्ट। शार्मी जाए, फॉर एग्जाम्पल शार्मी जाए, वहां जाकर आप लोगों को ये कहें कि मुझे आपकी प्रोडक्ट बेचनी है, मुझे कितना कमीशन दोगे, आपको लाइन लग जाएगी। अब सेल करना, फ्री का सेलमैन मिल रहा है, और क्या चाहिए उसको। यहाँ पर सैलरी और कमीशन देके सेलमैन हायर करना पड़ता है। फ्री का सेलमैन कौन छोड़ेगा आपको। आपने कहना यार मुझे कमीशन मेरी मर्जी का देना है, प्रोडक्ट मैं नहीं खरीदूंगा अनटिल मेरा प्रोडक्ट ना बिके। कोई इन्वेस्टमेंट हुई है आपकी? क्या हुआ है सर, बॉल बचा। सिलेक्ट कर दी प्रोडक्ट, स्किल सीखी, वर्डप्रेस की, वर्डप्रेस पे वेबसाइट बना दी, फेसबुक पे एड बनाना सीखे, ठीक है, उसकी क्या स्किल सीख ली। थोड़ा सा आपको एड में स्पेंडिंग करनी पड़ेगी। ईमेल मार्केटिंग की, ये भी आपके स्किल का पार्ट है। एसईओ की, गूगल एनालिटिक्स की, आपकी वेबसाइट रैंक में आ गई, आपके प्रोडक्ट बिकनी शुरू हो गई, प्रोडक्ट बिकी, आपने फॉरन से पहले पैसे मंगाए, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट खरीदी, आगे पार्सल करे, सीओडी, आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया। सर ये टाइम और सिर्फ स्किल। सर ये इन शेप ऑफ एफिलिएट भी हो सकती है, जस्ट लाइक Amazon वगैरह जो है, वो भी जिस तरह जी बिल्कुल। आगे मैं बताता हूँ, एफिलिएट भी आता है। अभी दूसरा स्टेप,
आप ये वाला बिजनेस नहीं करना चाहते, नहीं समझ में आया, छोड़ दें, ये वाला कर लो भाई। ब्लॉगिंग और ब्लॉगिंग से पैसा कमाए। अब देखिए क्या चाहिए आपको ब्लॉगिंग करने के लिए, वर्डप्रेस साइट, सोशल मीडिया प्रेजेंस, कंटेंट क्रिएट किया, एसईओ की, गूगल एडसेंस चलाया, आपकी जो है पैसा आना शुरू हो गया। ये भी काम समझ में नहीं आता, अपना बिजनेस कर रहे हैं यार। ये सारी स्किल जो आपके पास CDM के कोर्स में मेंशन है, इसमें 1 रुपए भी गई नहीं। अपना बिजनेस आपके पास प्रोडक्ट मौजूद है, उसको इंसानों के जरिए मार्केट करना शुरू कर दें। ये भी समझ में नहीं आता, इन्फ्लुएंसर बन जाए भाई, व्लॉगर बन जाए, यूट्यूब के ऊपर गाड़ियों के ऊपर रिव्यूज बनाना शुरू कर दें, लोगों के जाके फूड रिव्यूज बनाना शुरू कर दें, मोनेटाइजेशन ऑन करवा लें, आपकी वीडियो रीच में आना शुरू हो जाए। टाइम जरूर लगेगा, टाइम लगेगा, ये नहीं कि एक ही दिन में आपको अर्निंग शुरू हो जाए। आपके सामने देख लें, लोग कमा रहे हैं पाकिस्तान में, बहुत तहाशा लोग यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं भाई। गूगल के ऊपर कोई ऐसे अपना टाइम नहीं वेस्ट करता कि आपको सोल्यूशन मिल जाता है। लोग भाई अच्छा कंटेंट डालते हैं, वो व्यू में आता है, गूगल उनको पे करता है। कहीं पैसा लग रहा है नहीं। इसके बाद फ्रीलांसर करियर कर ले, स्किल कोई भी सीखे, सोशल मीडिया सीखे, ग्राफिक्स सीखे, वेब सीखे, कोई भी स्किल सीखे, उसको सेल करें फाइबर, फ्रीलांस, अपवर्क, गुरु पे, आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। थोड़ा टाइम लगेगा, आपके अकाउंट्स को रैंक आने में टाइम लगेगा, गिग्स बनने में टाइम लगेगा, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि अल्लाह ताला ने ये वादा किया हुआ है कि जो जितनी मेहनत करेगा मैं उसकी मेहनत को रायगा नहीं जाने दूंगा। ये मैं आपको बता रहा हूं सही बात। अल्लाह ताला का वादा झूठा नहीं हो सकता। बिल्कुल सर। तो फिर भाई आप क्यों नहीं मेहनत करते? जब अल्लाह ने फरमा दिया कि तुम मेहनत करो, मैं तुम्हें उसमें बरकत डालूंगा, तो क्यों नहीं करते मेहनत? लाजमी है कि आपने सारी उम्र जो है भूखा रंगा ही मर जाना है। देखिए एक बड़ी मशहूर कहावत है कि गरीब घर में, अगर आपका बाप गरीब है ना, तो इसमें आपका कसूर नहीं है, आपका कसूर नहीं है। बाय डिफॉल्ट आपको तो नहीं पता था आपने किसके घर में पैदा होना है, ठीक है? आपका बाप गरीब है, कोई बात नहीं, इसमें फख्र की बात है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप गरीब मर रहे हैं ना, तो इसमें आपका कसूर है। क्यों कसूर है? अल्लाह ताला ने आपको हाथ दिए, सेहत दी, अकल दी, आंखें दी, सोच दी, उसके बाद भी अगर आप उससे फायदा उठा के अपने काम नहीं कर रहे और मेहनत नहीं कर रहे, तो इसका मतलब है अब कसूर आपका है, अब आपके पेरेंट्स का कसूर नहीं है। पेरेंट्स ने आपको सपोर्ट किया, आपको पैदा किया, बड़ा किया, परवरिश की, पढ़ाया लिखाया, दैट्स इट, उनका काम यहाँ पर खत्म हो जाता है। उन्होंने ठेका नहीं उठाया हुआ कि वो आपको सारी उम्र खिलाएंगे, और ये अच्छी बात भी नहीं है, ये अच्छी बात भी नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि आपके पास अकल है, स्किल है, मेहनत है। यार देखिए मैं बड़ा बुद्धू आदमी हूँ, ये मैं आपको सही बात बताऊँ, मैं बड़ा एवरेज स्टूडेंट होता था अपने जमाने के अंदर, बहुत एवरेज स्टूडेंट, मतलब समझ लेंगे मुश्किल से, जैसे कहते हैं जबरदस्ती पास होना, वो वाला काम होता था। लेकिन मेरे अंदर एक क्वालिटी थी, क्वालिटी ये थी कि मैं मेहनत करता था, मैं स्ट्रगल करता था। मैं कहता था यार कोई बात नहीं, ज़हन मेरा कुंद ज़हन है, मुझे जल्दी चीज समझ नहीं आती, लेकिन मैं प्रैक्टिस करता था, प्रैक्टिस कर करके, हार्ड वर्क कर करके चीजों को आस्ता आस्ता बिल्ड करता था। टाइम लगता था, कुछ लोग 5 दिनों में पहुंच जाते थे, मुझे 50 दिन लगते थे, लेकिन मैं आहिस्ता 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 आहिस्ता। हार्ड वर्किंग दुनिया में एक ऐसा फार्मूला है, हार्ड वर्किंग दुनिया में एक ऐसा फार्मूला है जिसका कोई नेमल बदल नहीं है। एक जीनियस बंदा हार सकता है, जबकि एक हार्ड वर्कर बंदा कभी नहीं हार सकता। क्यों? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं। बात वही है ना कि आप एक जगह पे हिट करते जाए तो वहां पे भी सुराख हो जाए, वहां पर सुराख हो जाए। तो कहने का मकसद ये है कि आज से हम तहिया करें कि आपने कोई स्किल सीखनी है। जब आप स्किल सीखेंगे, 1 महीना लगेगा, 2 महीना लगेंगे, 3 लगेंगे, 4 लगेंगे, 5 महीने लगेंगे, 1 साल लग जाएगा। लेकिन उसके बाद जब रिटर्न आना शुरू होगा तो आपकी सोच है, ठीक है? तो आप स्किल सीखें। स्कोप क्या इंडस्ट्री का, ये मैं आपको मिनिमम साइड दिखा रहा हूँ। दिस इज द मिनिमम अर्निंग साइड इफ यू आर गोइंग फॉर अ करियर पर्सन। कि आप चाहते हैं कि आपने जॉब करनी है, तो आप यकीन करें कि इस फील्ड में इतनी जॉब्स हैं, इतनी जॉब्स हैं, इतनी जॉब्स हैं। आज के दिन भी कोई 10 बंदों ने मुझे कहा है यार मुझे कोई अच्छा रिसोर्स दे दो, तुम्हारी मेहरबानी। मिनिमम साइड 1 साल में आप इस पे पहुंच जाएंगे, और मैक्सिमम आप 2 से 3 साल वाला इस पे पहुंच जाते हैं। इतनी इसकी जॉब्स हैं, हाईली पेड। मेरी स्टूडेंट्स हैं CDM का हमसे कोर्स करते हैं, 1 साल बाद वो 80,000 90,000 के पैकेज पे माशाल्लाह पहुंचे होते हैं। कोई ऐसी जॉब नहीं है यार, लोग एरिया रगड़ के 20-20 साल हो जाते हैं, उनकी 40,000 से ज्यादा सैलरी नहीं बढ़ती। बिल्कुल सर। 20-20 साल से जॉबें कर रहे हैं, और मैं अपनी सैलरी पूछता हूँ 50,000, 70, बहुत बड़ी जंप है ना किसी की। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी जंप है।
70,000 एरिया रगड़ के पहुंचे होते, लेकिन स्किल बेस पे 1 साल बाद ही आप जो है 40-50 पे पहुंचे हो। आगे स्काई इज द लिमिट, जितना आप एक्सपीरियंस होते जाएंगे उतना ही आपके पैसे बढ़ते जाएंगे। ये हाईली पेड स्किल्स हैं आपके सामने जो मैं बता रहा हूं डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। आगे चलते हैं, हमारे से आपको कोर्स करने का क्या फायदा है? डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर जो हम आपको एक कोर्स करवा रहे हैं, हम आपको 6 मंथ का ये सर्टिफाइड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्स करवा रहे हैं, जिसमें आपको ये 17 स्किल सिखाई जाएगी, जिसमें आपको इस तरीके से हम लेके चलेंगे कि आपको बेसिकली हम बिल्कुल स्क्रैच से लेके चलेंगे। सोशल मीडिया मार्केटिंग से आपको हम स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग सिखाएंगे, वर्डप्रेस सिखाएंगे, एसईओ सिखाएंगे, एससीएम सिखाएंगे, आपको ई कॉमर्स ब्रांडिंग सिखाएंगे, ईमेल मार्केटिंग सिखाएंगे, सुपर ब्लॉगिंग सिखाएंगे, डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग सिखाएंगे, मोबाइल मार्केटिंग सिखाएंगे, यूट्यूब मार्केटिंग सिखाएंगे, कंटेंट मार्केटिंग सिखाएंगे, और जिसे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट कहते हैं वो सिखाएंगे, गूगल एनालिटिक्स सिखाएंगे, एफिलिएट मार्केटिंग सिखाएंगे, और एडोब फोटोशॉप का टच देंगे, लेकिन फ्रीलांसिंग कंप्लीट सिखाएंगे। मेरे पास ऐसे स्टूडेंट आते हैं जो हमारे से पहला मॉड्यूल जो कि सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है जो मैं पढ़ाता हूँ, सिर्फ 1.5 मंथ में 12 लेक्चर के बाद पैसे कमाना शुरू हो जाते हैं, और वो उनकी फीस जो है वो जो इन्वेस्ट करते हैं वो अगले महीने से वो पे बैक कर लेते हैं। स्किल है ना मसला ये। इसके लिए अब तो गूगल ने भी ये कह दिया कि मुझे किसी भी डिग्री की जरूरत नहीं है, इफ यू हैव अ स्किल आप जॉब ले लें मेरे से। आप दुनिया के जिस मर्जी कोने में बैठे हो जॉब आपकी, आप गूगल के एम्प्लॉय हैं पाकिस्तान में बैठे, जो गूगल की फैसिलिटी एम्प्लॉय को मिल रही है आपको मिलेगी, कोई सैलरी पैकेज नहीं। क्या चाहिए? स्किल, ओनली स्किल। मैं डिग्री के खिलाफ नहीं हूं, मैं ऐसे बंदा बात करे मैं डिग्री के खिलाफ हूं। डिग्री जरूरी है, इसलिए जरूरी है क्योंकि स्टेप लग जाती है, आप ग्रेजुएट हैं बस, इससे ज्यादा उसका कोई रोल नहीं। बिल्कुल सर। शादी हो जाती है अच्छी, मुंडा जो है ना वो ग्रेजुएट पढ़ा लिखे, ऐसा ज्यादा कोई नहीं है, समझ रहे हो? लेकिन सर आजकल के दौर में सिर्फ पैसा है, डिग्री को भी बाद में देखते हैं बच्चे के पास गाड़ी पैसा वगैरह है तो वो लाइफस्टाइल आपका बिल्कुल स्किल से मिल रहा है। डिग्री अच्छी जरूर करें, मैं ये नहीं कहता प्राइवेट कर ले, मेरा ये मानना है। मेरा 2 थ्योरी मैंने निकाली है अपने पास। एक थ्योरी ये मैंने निकाली है अपने एक्सपीरियंस की बेस पे, अगर आपने मैट्रिक करना है, अगर आपने आईकॉम बीकॉम जो है आपने ये प्राइवेटली आईसीएस आईकॉम और प्राइवेट एफए वगैरह करना है, अगर आपने बीकॉम करना है और आपने छोटी मोटी जो है डिग्री लेनी है, या आपने आगे एमकॉम एमपीए भी अब फार्ग हो चुका हुआ है, आपने इस तरह की कोई पोस्ट ग्रेजुएशन या एमए इंग्लिश या एमए इस्लामियात एमए पॉलिटिकल साइंस इस तरह की चीजें करनी है। हाँ डॉक्टर बनना है, इंजीनियरिंग करनी है, समथिंग एल्स, सीएसएस करना है, समथिंग एल्स, वो करना तो समझ में आती है। अगर आपने यही करके आपने करना है ना, तो मैं आपको ये मशवरा देता हूँ, उससे बेहतर आप मैट्रिक के बाद है ना रेडी लगा लें, फ्रूट की रेडी लगा लें और साथ प्राइवेटली एफएमबीए कर लें, क्योंकि वो जो फ्रूट की आपने रेडी लगाई होगी ना, वो रेडी आपको महीने का 40,000 देना शुरू कर देगी पहले महीने से, और आपको 4 साल बाद आपका अपनी एक स्टोर हो सकता है, आप बिजनेसमैन बन जाएंगे, 4 लाख रुपए महीना कमा रहे होंगे 4 साल बाद। जबकि 4 साल बाद आप डिग्री लेके जब निकलेंगे तो आपको कोई पूछेगा भी नहीं, आपको फिर आगे 10 साल चाहिए एरिया में करने के लिए। मेरा ये मानना है, अगर आपने डॉक्टर इंजीनियर या सीएसएस नहीं करना, ठीक है, तो आप पढ़ना जरूर है, प्राइवेट पढ़ लो, उससे बेहतर है फिर रेडी लगा लो, क्योंकि आप बिजनेसमैन बन जाओगे। रेडी वाला बिजनेसमैन है भाई, अपनी मर्जी से दुकान खोलता है, अपनी मर्जी से दुकान बंद करता है, और खालिस प्रॉफिट उसका, जितनी देर बैठा रहेगा उतना फ्रूट बेचेगा, ना फ्रूट बेचेगा उतना ज्यादा, और वो 4 साल बाद छोटी दुकान बड़ी दुकान एक सुपर स्टोर में चले जाएगी कन्वर्ट। ये तो आपकी मेहनत है ना और आपकी अकल है। दूसरी थ्योरी, बच्ची को जेल देने के बजाय उसको कोई स्किल सिखा दो। आपने अगर किसी अपनी बहन बेटी की शादी करनी है तो उसको जेल देने की बजाय उसकी स्किल पे इन्वेस्टमेंट कर दो, क्योंकि वो स्किल पे की थी इन्वेस्टमेंट, वो सारी उम्र वो और उसके आने वाली पूरी नस्ल खाएगी, क्योंकि वो घर बैठ के पैसा कमा 10 लाख का जेल मिल जाएगा, वो बड़े बड़े पत्थर हो जाते हैं। जो स्किल होगी फॉरएवर होगी, जो उसके पास हर वक्त उसका हुनर होगा, वो घर बैठ के किसी भी सिचुएशन में
किसी भी दुनिया के कोने में पैसा हासिल करने योग्य। तो ये दो थ्योरी जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में अब ये चीजें होनी चाहिए। तो मैं आप लोगों को किसी के तवज्जुह से गाइड कर रहा हूँ। बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ये चीजें ना करें, ना पढ़ें, इस तरह ना करें। मैं आपको इसकी इंपॉर्टेंस बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली में ये अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो स्किल सीखें, इसका आगे फ्यूचर है, इसका आगे बेनिफिट है। अब तो बच्चों को बच्चा लेवल से 5वीं 6वीं से ही उसको स्किल सिखाना शुरू कर दे, उसको कोडिंग सिखाएं, उसको ग्राफिक्स सिखाएं। हमारे ट्रेनर जो है वो फुली एक्सपीरियंस और फील्ड एक्सपर्ट्स हैं। इस CDMO के कोर्स में तकरीबन 6 to 7 इंस्ट्रक्टर्स आपको आएंगे। हमने ये काम नहीं किया हुआ कि हमने एक साल एक सब्जेक्ट एक ही बंदा पढ़ाता रहेगा। हमारे पास ऐसे बंदे मौजूद हैं जो अपने फील्ड के ट्रेनर नहीं, एक्सपर्ट ट्रेनर हैं, जिनका एक नाम बोलता है मार्केट के अंदर, और हर सब्जेक्ट के स्पेशलाइज डिफरेंट है, क्योंकि डिजिटल मीडिया मार्केटिंग इट्स अ वेरी फास्ट फील्ड, वेरी वास्ट फील्ड। आपको अपडेट रहना है डेली। ये इतनी, अगर आप SEO की दुनिया में चले जाएंगे तो खत्म नहीं होगा, इतना बड़ा समंदर है। सोशल मीडिया में फेसबुक ही पकड़ लेना तो फेसबुक ही नहीं खत्म होना। डेली अपडेट, नई स्ट्रैटेजी, नई मार्केटिंग, अपडेट अपडेट अपडेट, ये इतनी बड़ी दुनिया है। तो हमने हर फील्ड के एक्सपर्ट ट्रेनर्स हैं हमारे पास, जो आपको उस जैसे मुझे SEO भी आती है, वर्डप्रेस भी आती है, एफिलिएट भी आती है। नहीं, मैं एक्सपर्ट सोशल मीडिया में, एक्सपर्ट सोशल मीडिया पढ़ाऊँ, वैसे नहीं पहचाने। हमने क्वालिटी पे काम करते हैं, हम क्वांटिटी पे काम नहीं करते, क्वालिटी पे काम करते हैं। जैसे नारकली वाला हाफिज जूस पिया हुआ, हाफिज जूस क्या करता है? एक्स्ट्रा देता है। क्यों देता है? सरकार से हमेशा ये बोला है कि दर्जन देगा, अपने जितनी तुम कीमत ले रहे हो उससे बढ़ के दे। एग्जैक्टली, कस्टमर को आप क्वालिटी और साथ आप उसको एक्स्ट्रा फेवर देंगे तो वो आपको और ज्यादा प्यार करेगा। उसका दर्जन 12 नहीं होता, उसका 13 होता है। फ्रूट बेचता था। अब मैं उसको तब से जान रहा हूँ जब वो फ्रूट बेचता था, क्योंकि मेरा घर उसके पास है, नागरिक के पास ही। तो हम जूस भी ले जाते, शाम को फ्रूट भी लेता था। मैं उससे जब छोटा था तो उसका दर्जन 12 नहीं होता। अगर वो किन्नू फॉर एग्जाम्पल दर्जन 12 डालेगा, एक साथ पकड़ के डाल देगा, वो कहेगा मेरा दर्जन 13 है, ये मेरी तरफ से गिफ्ट आपके। और अभी भी यही करता है। आप जूस का गिलास पीने जाए, जूस आपको पिलाएगा, जो क्वांटिटी है, जो कीमत है वो लेगा, उसके बाद आपको एक छोटा गिलास देगा, यार मेरी तरफ से गिफ्ट आपके, मेरा स्टाइल है। तो एक्चुअली में हमारा भी यही स्टाइल है। हम अपने स्टूडेंट्स को 100 नहीं देते, 110 देते हैं, और हमारी क्वालिटी हमारे ट्रेनर्स हैं। अच्छा जी, ऑनलाइन कोर्स जो कर रहे हैं वो भी सारे सेम बेनिफिट एंजॉय कर रहे होंगे। ड्यूरेशन टाइमिंग 2 डेज पर वीक क्लास होगी, 6 मंथ का कोर्स है, 52 क्लासेस होंगे और 104 जो है टोटल आवर्स होंगे। और इसके बाद जो 6 मंथ के कोर्स वाले स्टूडेंट हैं उनको हम 1 से 3 मंथ की इंटर्नशिप भी देंगे, वो इसके अलावा है। यानी कि हम ये चाहते हैं कि आप लोग हमसे मैक्सिमम सीख के जाएं, क्योंकि देखिए कम्युनिटी में पे बैक भी आपने करना होता है लाजमी। देखिए बिजनेस से पैसा तो कमाया जाता है, लेकिन कुछ ऐसा भी काम होना चाहिए कि बिजनेस से आपने पे बैक भी करना है। बात समझ रहे? तो हमारा मकसद आपकी जेबों से पैसा झाड़ना बिल्कुल भी नहीं है, मैं आपको सही बता रहा हूँ। हमारा मकसद है कम्युनिटी को पे बैक करना। हाँ, फीस इसलिए जरूरी होती है क्योंकि कॉस्ट जुड़ी हुई है। हमें किसी ने कोई स्पॉन्सर नहीं किया हुआ, स्पॉन्सर्ड अदारा नहीं है, ये एक प्राइवेट अदारा है। कॉस्ट है जुड़ी है, लोगों की सैलरी है, लोगों के पेड है, वो हमने पे करने हैं और आप लोगों से लेके पे करने। ठीक है, चौकीदार के पैसे हमने आप लोगों से पे करने हैं, हमने रेंट आप लोगों से पे। हाँ, अब वहां पर चीज होती है कि क्वालिटी पे कम्प्रोमाइज नहीं करना, और जो बच्चा है उसको कुछ ऐसी चीज देके भेजनी है। पैसे तो सभी लेते हैं, लेकिन एक्चुअली में डिलीवरी ही असल काम है। जो स्टेज होती है कि आपने डिलीवर क्या किया अपने कंज्यूमर को, या अपने जो है जो आपका बेसिकली पर्सन है आपके पास आया, आपसे प्रोडक्ट लेते हैं। तो एक्चुअली में हम आपको इसके अलावा 1 से 3 मंथ की इंटर्नशिप भी देंगे, जो इस कोर्स का पार्ट इसके अलावा होगी। 6 महीने पढ़ा के आगे इंटर्नशिप भी देंगे, और फिर आपकी कॉन्वोकेशन भी होगी। ये कोर्स करने के बाद आप एक सक्सेसफुल ई-कॉमर्स बिजनेसमैन बन सकते हैं, आप एक प्रोफेशनल फ्रीलांसर बन सकते हैं, आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, आप एक एफिलिएट मार्केटिंग अर्नर बन सकते हैं, आप अपने बिकम योर ओन बॉस बन सकते हैं, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, आप एक प्रोफेशनल प्रो बन सकते हैं। अच्छा, इस कोर्स के अंदर आपको तकरीबन 6 से 7 सर्टिफिकेट्स मिलेंगे। एक तो आपको सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, ग्रैंड सर्टिफिकेट जो आपको कोर्स के एंड में मिलेगा, और आपको मॉड्यूल्स के सर्टिफिकेट, सोशल मीडिया का मॉड्यूल खत्म हुआ उसका एग्जाम होगा बकायदा, उसका भी सर्टिफिकेट आप लेंगे। एसईओ, वर्डप्रेस, एसईएम का एक पूरा मॉड्यूल है कंबाइन,
उसका एग्जाम होगा। इसी तरह सोन और एंड में ग्रैंड एग्जाम होगा, तो इसमें 3 से 4 तो PNY की सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगी। इसके अलावा हम आपकी इसकी प्रिपरेशन इस तरीके से करवाएंगे इस कोर्स की कि इसके अंदर आप फेसबुक ब्लूप्रिंट जो है सर्टिफिकेशन फेसबुक से लेंगे, उसकी पेमेंट आप फेसबुक को करेंगे। हम आपकी प्रिपरेशन ऐसे करवाएंगे कि आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसी तरह गूगल SEO एनालिटिक्स और इसकी गूगल की भी जितनी गूगल गराज हो गया, इसकी सारी सर्टिफिकेशन आप गूगल से डायरेक्ट आप उनका एग्जाम देके पास कर सकते हैं। जैसे आईएलटीएस होता है प्रिपरेशन इंस्टीट्यूट करवाता है ब्रिटिश काउंसिल, इसी तरह हम आपकी तैयारी करवा देंगे। अगर आपने पे गूगल की सारी सर्टिफिकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, फेसबुक की $160 है जो कि पाकिस्तानी 20-25 हज़ार रुपए बनता है, वो आप पे करें, तरीका आपको बता देंगे, आप कर लीजिए। अच्छा जी, नेक्स्ट इसके अंदर हम आपको सर्टिफिकेट देंगे, फोरम सेशन देंगे, टॉप ट्रेनर्स हमारे होंगे, इसके अलावा आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस आपको देंगे। अच्छा जी, अब मैं आपको इसकी कोर्स और क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ आ जाता हूं। हमारा बेसिकली जो है हमारी वेबसाइट है pnvtrainings.com के नाम से हमारी वेबसाइट है जी। सर जो एग्जाम होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? एग्जाम क्या के प्रोजेक्ट देंगे आप, ये थ्योरी बेस होगा? नहीं, हमारा MCQs बेस्ड एग्जाम और प्रोजेक्ट बेस्ड होगा, दोनों मिक्स होगा। MCQs बेस्ड भी होगा और प्रोजेक्ट बेस्ड भी होगा। ठीक है, जैसे हमारी मार्केटिंग का कोर्स, हमारे 2 कोर्सेज हैं जो अगर आप 6 मंथ, वैसे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगर आपने 6 मंथ का करते हैं तो सबसे बेस्ट है। अगर आप सिर्फ सोशल मीडिया मार्केटिंग का मॉड्यूल करना चाहते हैं तो फिर आप सोशल मीडिया, हमारा 6 मंथ के कोर्स की जो है वो बेसिकली जो है मैं आपको ये वीडियो भी दिखाता हूँ। ये हमारी आप जाके हमारे यहाँ से ब्रोशर डाउनलोड कर सकते हैं। ये मेरे 6 मंथ के कोर्स की हमारी CDM जिसका कोर्स है ये उसकी है बेसिकली कोर्स और यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ब्रोशर से। इसको कहते हैं सर्टिफाइड डिजिटल मीडिया मार्केटिंग। और इसके बाद मैं आपको हमारी जो 1.5 मंथ की जो हमारी SNM है जिसके अंदर हम फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम से पढ़ेंगे, ये इसका एक शेड्यूल है, तो वो भी अगर आप करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अंदर हम फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया की जितनी भी मेन स्ट्रैटेजीज है वो सब पढ़ेंगे। आप यहाँ से ब्रोशर डाउनलोड ब्रोशर कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं आपको एक वीडियो डिजिटल मार्केटिंग दिखाना चाहता हूँ, ये प्लीज आप पहले देखें ताकि आपको इस कोर्स के बारे में ओवरऑल व्यू क्लियर हो। Technology is integrated in our lives. We are living in 21st century and we can't resist the importance of digital media marketing. First time in Pakistan, PNY Training is offering 17 courses in one course, a complete certified digital media marketing course. CDMM is not only a certification, it's a complete roadmap that how to start your business online or start your online career. किसी भी न्यू बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला स्टेप होता है वो होता है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च की बदौलत आप अपने न्यू पोटेंशियल कस्टमर्स को कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे आपको पता चलेगा कि आपकी राइट टारगेट मार्केट क्या है, उसको आपको क्या बेचना चाहिए। हमारा नेक्स्ट मॉड्यूल जो आता है वो सोशल मीडिया मार्केटिंग का है, जिसके अंदर आपके जो टॉप मॉड्यूल्स हैं फेसबुक, ट्विटर, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, पिंटरेस्ट, आपने किस तरीके से नए कस्टमर्स को अप्रोच करना है, उनको ऐड दिखाना है, ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करनी है, सेल्स जनरेट करना है, ROI जनरेट करना है। 56% कंज्यूमर उस बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते जिनकी वेबसाइट नहीं होती। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है अगर आप किसी भी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखें। इसीलिए हमने अपने थर्ड मॉड्यूल CDMM के अंदर वेबसाइट क्रिएशन का भी टॉपिक डाला है, जिसके अंदर हम आपको वर्डप्रेस के ऊपर कंप्लीट वेबसाइट, इवन के ई-कॉमर्स वेबसाइट बनाना सिखाएंगे। जिसकी सबसे बड़ी रीजन एक ये भी है कि पाकिस्तान के अंदर 47.5 मिलियन इंटरनेट यूजर है और इंटरनेट यूजर्स को वेबसाइट के ऊपर सेल करना पसंद है। इसीलिए वेबसाइट इज वेरी वेरी नेसेसरी फॉर एवरी बिजनेस। नेक्स्ट आने वाले 4 मॉड्यूल्स के अंदर हम आपको सिखाएंगे ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, गूगल एनालिटिक्स, एफिलिएट मार्केटिंग और डिजाइनिंग टूल्स के ऊपर आपको काम करना सिखाएंगे। Don't want to be a 9 to 5 report. Freelancing is a solution.
इस मॉड्यूल के अंदर हम आपको बेसिकली सिखाएंगे किस तरीके से जितनी भी आपने स्किल्स आपने अपनी सीखी हैं इसको आप किस तरीके से फ्रीलांस करके अपने लिए एक रोजगार कमा सकते हैं। क्योंकि ये कोर्स बेसिकली एक ऐसा कोर्स है, रेवोल्यूशन कोर्स है, जिसके अंदर आपको हम टिप्स और टेक्निक्स और स्ट्रैटेजी सारे सिखाएंगे। इसके अंदर आपको हम ये भी बताएंगे कि किस तरीके से आपने इन द एंड फ्रीलांसिंग की मदद से इन सब स्किल्स को यूज करना है और अपने लिए रोजगार में इसको बेनिफिट की शक्ल में या बिजनेस की शक्ल में इसको लेकर आना है। इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट आपके लिए ये होगा कि इस कोर्स को हमने 2 तरीकों से अल्हम्दुलिल्लाह लॉन्च किया है। एक तो ये है कि अगर कोई चाहता है कि इस कोर्स को फिजिकली करना चाहे तो हमारे पास जो क्लासरूम्स हैं उसके अंदर आप बाकायदा आप आकर लाइव इंस्ट्रक्टर्स के साथ आप क्लासरूम्स की शक्ल में स्टडी ले सकते हैं। और दूसरा इस कोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट है कि अगर आप फिजिकली क्लास नहीं ले सकते या किसी ऐसी जगह पर है जहाँ पे आपको ट्रैवलिंग करना पड़ सकती है और आपको लगता है कि आप नहीं आ सकते, आप कश्मीर बैठे हैं, आप बलोचिस्तान बैठे हैं, पंजाब में बैठे हैं, आप सियालकोट में बैठे हैं, आप कराची में बैठे हैं, डजंट मैटर, ये कोर्स आपके लिए है। और इसके लिए हमने जो सोल्यूशन निकाला है वो हमने LMS की शक्ल में एक सोल्यूशन हमारे पास मौजूद है जिसमें आप ऑनलाइन लाइव सेशन आप हमारे इंस्ट्रक्टर से लेंगे और फिर LMS की शक्ल के अंदर आपको हम पूरा फैसिलिटेट करेंगे जिसमें आप अपने क्विज़ेस से लेकर एग्जाम तक आप उस पूरे LMS में दे रहे होंगे। तो जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, जब भी आपको कोर्स करना चाहे आप इसको कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं या फिजिकल कर सकते हैं, इट्स अप टू यू। दिस कोर्स इज फॉर यू, यस फॉर यू। जी, ये इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था इस कोर्स के हवाले से। बाकी मैं अब क्वेश्चन आंसर सेक्शन की तरफ आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के क्वेश्चन लेना चाहूँगा, तो आपने हैंड रेज करना है या चैट बॉक्स में आपने बताना है, तो मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देना शुरू करूंगा और उसकी कल से पहले प्रॉपर क्लास स्टार्ट होने जा रही है। जी, काशिफ अरशाद आपका हैंड अप है मेरे ख्याल से, तो आप प्लीज जरा माइक ऑन कर सकते हैं और बता सकते हैं। कोई ऐसा स्टूडेंट मेरे ख्याल से काशिफ साहब नहीं इसको क्वेश्चन लेना चाह रहे थे। काशिफ साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? जी जी सर, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछो। जी जी, मैं सुन रहा हूँ, आवाज आ रही है आपकी। क्वेश्चन तो कोई नहीं है, इंशाल्लाह कल क्लास लेंगे तो फिर उसके बाद ठीक है सर, मोस्ट वेलकम सर। जी, फ्रीलांस ये शहीनुर रहमान पूछ रहे हैं कि फ्रीलांसिंग का बेसिकली ये दोबारा बता दें, फ्रीलांसिंग आप क्या पूछना चाह रहे हैं? ठीक है काशिफ, आप अपने माइक को म्यूट कर लें। जी, ऑनलाइन में से कोई और स्टूडेंट कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो प्लीज पूछ सकता है। एनी क्वेश्चन? क्वेश्चन आंसर सेशन टाइम स्टार्ट हो गया, आप लोग अपना क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं ऑनलाइन वाले। हिना कह रही है मार्केटिंग रिसर्च इज वन ऑफ मॉड्यूल ऑफ दिस कोर्स। जी बिल्कुल हिना, हम मार्केटिंग रिसर्च भी आपको सिखाएंगे। इसका एक मॉड्यूल है CDMM जो हमारा 6 मंथ का कोर्स है, वो हम बेसिकली आपको सिखाएंगे। जी वालेकुम सलाम। आमिर, सॉरी आप आए थे, मैंने आपका जो है वो अनम्यूट कर दिया, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। आप पूछें क्वेश्चन जो भी है, अनम्यूट करके अपने आप को। जी सर, क्या हाल है? जी जी, अल्लाह का शुक्र। जी बताएं आमिर साहब, आपका क्या क्वेश्चन है? सर मेरा ये क्वेश्चन है कि माशाल्लाह ये 17 मॉड्यूल है। जी जी, अगर हम इसको डिजिटल मार्केटिंग ही जस्ट उस पर फोकस करें तो फिर इन 16 की क्या ज़रूरत है? एक तो ये, दूसरे नंबर पे ये मैंने ना किसी और इदारे से ना ऑनलाइन किया कोर्स है, लेकिन ऑनलाइन ना मुझे समझ नहीं आ रही, वो बता रहे थे लेकिन वो मुझे पसंद नहीं आ रहा, तो इसलिए मैंने ना PNY जो प्लान किया है। तो क्या अगर मैं मेहनत करूँ तो मैं इस काबिल होऊंगा? क्या आप मेरी पूरी हेल्प करेंगे? जी सर, ऑब्वियसली पहले पे आपके 2 क्वेश्चन है। पहली बात है कि सर डिजिटल मीडिया मार्केटिंग एक अम्ब्रेला है, उस अम्ब्रेला के अंदर 17 बेसिकली उसके चाइल्ड जो है, समझ लें कि ये एक पेरेंट है, उसके चाइल्ड जो है 17 है। अगर आप एक मॉड्यूल की बात करते हैं तो वो एक इसका एक सब्जेक्ट होगा, तो ये पूरा एक अम्ब्रेला के अंदर हम ये सारे आपको मॉड्यूल करवाएंगे। तो इस पूरे कोर्स का नाम बेसिकली डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हमने इसीलिए रखा है। दूसरा आपके क्वेश्चन का आंसर ये है कि सर ऑब्वियसली हम आपके साथ जब हम आपको ये सर्विसेज दे रहे हैं तो इसको मेक श्योर करेंगे कि हम आपको पूरी डिटेल में सर्विसेज दें। और अभी भी आप देखें, आपने ऑनलाइन एक सेशन लिया है, आपको कहीं से भी ऐसा लगा है कि आप ऑनलाइन ले रहे हैं या फिजिकल ले रहे हैं? आप बताएं। तो फिर अब आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको ओरिएंटेशन देने का मकसद ये था कि हम आपको ये बता सकें कि आपको वही क्वालिटी ऑनलाइन में मिलेगी जो फिजिकल मिलेगी, उसके हवाले से आपने परेशान नहीं होना। हम ऑब्वियसली यहाँ पर आपको सर्विसेज देने के लिए बैठे हैं और हमारी सर्विसेज जो है
वो आपको अंदाजा भी है कि अब आप हमारी मार्केट में हम पहली दफ़ा नहीं कर रहे, ये हमारा 30th बैच है, तो इंशाल्लाह आप परेशान ना हो, आपको प्रॉपर पूरे तरीके से गाइड किया जाएगा। अच्छा जी, इसके अलावा जी इंशाल्लाह, थैंक यू जी। जी खुबैब आपने हैंड रेज किया, आपका क्वेश्चन। जी सर, इसमें फोटोशॉप भी सिखाएंगे, नहीं सर, इसमें एडोब फोटोशॉप का सिर्फ हम आपको टच देंगे, ये ग्राफिक डिजाइनिंग कोर्स नहीं है, ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग कोर्स है, तो इसमें हम एडोब फोटोशॉप का सिर्फ टच देंगे, लेकिन अगर आप उसकी क्वालिटी वाइज देखा जाए तो हम आपको ग्राफिक डिजाइनर नहीं बनाएंगे, हम आपको डिजिटल मीडिया मार्केटर बनाएंगे, ठीक है। अगर आपने ग्राफिक का करना है तो हमारे पास ग्राफिक का हमारा कोर्स है, जो कि हमारा 6 मंथ का भी है और 2 मंथ का भी है। ये हमारा 6 मंथ का फुल स्टैक ग्राफिक डिजाइनिंग का कोर्स है, आप इसमें एनरोल हो जाइए, क्योंकि ये हमारा बेसिकली ये उसका फुल स्टैक ग्राफिक का कोर्स है जी। आगा कमर सॉरी, आपका क्या क्वेश्चन है जी? आगा कमर साहब, क्या क्वेश्चन है, प्लीज आप क्वेश्चन कर सकते हैं। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, एक तो मुझे इनिशियल ड्यूल है जो सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है, जी बीच में जानना चाह रहा हूँ, और दूसरा सर मुझे कुछ टीम चाहिए सोशल मीडिया मार्केटिंग की जो आप कर सके। सर देखें, ये हमारी एक, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे MOU साइन हुए हैं, हमारा HR डिपार्टमेंट है जो कि बेसिकली इसको देखता है। आप तो हमारे HR डिपार्टमेंट से डिस्कस कर ले, उनके पास सारे स्टूडेंट्स की CVs वगैरह अलुमनाई जो होती है वही आपको हमारे स्टूडेंट्स रेफर करेंगे। दूसरा आपका क्वेश्चन जो है वो आप हमारी हेल्पलाइन पे कॉल करके नंबर ले लीजिएगा, ये हमारी हेल्पलाइन है 0304 वाली, आप इस पे कॉल करके जो है हमारी HR का कॉन्टैक्ट नंबर ले लीजिएगा, आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन बाकी प्रोसीजर बता देंगे, क्योंकि आपके साथ हमारा पहले MOU साइन होगा। दूसरा क्वेश्चन आपका क्या था? जी सर, आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। ये 6 माह का जो मॉड्यूल है जी उसको आप 5 पार्ट वो कर रहे हैं। जी पहला मॉड्यूल सोशल मीडिया मार्केटिंग। हाँ जी, इसका पहला मॉड्यूल सोशल मीडिया मार्केटिंग का होगा, उसमें हम फेसबुक करवाएंगे डिटेल में पूरा स्ट्रेटजी मेकिंग से लेकर एडवर्टाइजिंग तक, उसमें हम पिंटरेस्ट करवाएंगे, ट्विटर करवाएंगे, इंस्टाग्राम करवाएंगे, लिंक्डइन करवाएंगे, और एंड पे पूरा आपको इनसे इस मॉड्यूल से पैसे कैसे अर्निंग करनी है और एडवर्टाइजिंग एजेंसी डिजिटल कैसे बनानी है, सब सिखाएंगे। ये 12 लेक्चर है, 1.5 मंथ के ये मॉड्यूल। हेलो जी अवैस आपका क्या क्वेश्चन है? जी सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि सपोज कि मैंने एक ऐप बनाई है, ठीक है, और उसको प्ले स्टोर पे पब्लिश किया हुआ है, तो उस ऐप को बनाने के बाद उस ऐप में जो भी डेवलपमेंट मतलब के काम हो रहा होगा उसके थ्रू मैं कुछ अर्निंग वगैरह कमा सकता हूँ, यानी कि? जी बिल्कुल, आप कमा सकते हैं। ऐप के थ्रू आप 2 तरीके से पैसा कमा सकते हैं, उसके ऊपर गूगल एडसेंस से पैसा कमा सकते हैं, डायरेक्ट ऐड से पैसा कमा सकते हैं, और तीसरा आप डाउनलोड से कमा सकते हैं। तो ये सारे तरीके कार होते हैं। और सर वेबसाइट में मेरा यही सवाल है आपसे कि मैंने कोई वेबसाइट वगैरह बनाई है, तो वेबसाइट पे मैं किस तरह मतलब? सर वेबसाइट के ऊपर भी 2 तरीकों से पैसे कमाते हैं, एक आप गूगल एडसेंस से पैसे कमाते हैं और दूसरा डायरेक्ट मार्केटिंग से कमाते हैं। वेलकम जी। शहानुर रहमान, आपका क्या क्वेश्चन है? वालेकुम जी सर। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये 6 मंथ का जो कोर्स है इसमें 2 से 3 क्लासेस देंगे, तो अगर मैं ये रेगुलर क्लासेस को क्या ड्यूरेशन कम हो सकती है? कोई ऐसा कोर्स है जिसमें हम कम ड्यूरेशन में कोर्स है? हाँ जी, अब 1.5 मंथ का जो हमारा कोर्स है जो कि मार्केटिंग का, सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है, अगर आप SEO में इंटरेस्टेड है तो आप SEO का कर लें, अगर आप फेसबुक वगैरह सीखना चाहते हैं तो आप ये वाला कोर्स करेंगे जो मैं आपके साथ लिंक शेयर कर रहा हूँ चैट बॉक्स में, और अगर आप बेसिकली SEO का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारी मार्केटिंग की कैटेगरी में आप जाएंगे, उसमें आप SEO, SEM, वर्डप्रेस करवाते हैं। तो डिपेंड करता है कि आपने फेसबुक पे काम करना है, आपने सोशल मीडिया साइट पे काम करना है, कि आपने गूगल और SEO की जो है उन चीज़ों पे काम करना है, तो आप ये भी कोर्स कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रेकमेंड CDMO का करूंगा, क्योंकि उसमें सारे मॉड्यूल आ जाएंगे, सोशल मीडिया भी आ जाएगी, SEO भी आ जाएगी, वर्डप्रेस भी आ जाएगा, SEM भी आएगा,
तो बेहतर ये है कि आप कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और अभी हमारी 50% ऑफ की बहुत अच्छी ऑफर भी लगी हुई है, तो आप उससे फायदा उठाएं। बाकी जी ये हमारे मुख्तलिफ डिटेल्स हैं, अगर आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप हमारी हेल्पलाइन से ले सकते हैं। ये सारी हमारी हेल्पलाइन ऊपर आपके साथ डिटेल में प्रॉपर पूरी शेयर कर दी गई है। एडमिशन लेने का प्रोसीजर शेयर कर दिया गया। मुबशर इकबाल पूछ रहे हैं ऑनलाइन मार्केटिंग अकेडमी की मार्केटिंग करना, जी जी बिल्कुल करवाएं। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन कुरान अकेडमी की मार्केटिंग खुद से करें। मैं आपको रेकमेंड करूंगा सर्विसेज की बजाय इसको सीखें और खुद करें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो किसका है? अगर किसी का ऑनलाइन स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो बताएं, नहीं तो फिर आप फिजिकल स्टूडेंट वालों से भी क्वेश्चन लें। सर इन केस अगर हम किसी दिन क्लास ना ले सकते हैं ऑनलाइन, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर जी जी ना आपको हर क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी। हर समझ नहीं आती है तो अच्छा आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा, उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपका ट्रेनर भी ऐड होगा, ऑफिशियली व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा पीएमआई का। उसमें अगर आपको कोई रिकॉर्डिंग या किसी भी टॉपिक की आउट ऑफ द वे क्लास के बाद समझ नहीं आती तो इंस्ट्रक्टर आपको टाइम देगा, नहीं तो क्लास के बाद भी आप उससे टाइम ले सकते हैं। एक मॉड्यूल वुड बी कंसिस्ट ऑफ 1 मंथ? नहीं, डिपेंड करता है, टॉपिक टू टॉपिक डिपेंड करता है। कुछ 12 क्लासों में शेड्यूल है, 1.5 मंथ पे, कुछ 2 मंथ पे है, कुछ 6 लेक्चर्स पे है। तो हमने इसको इस तरह प्लेटर को डिजाइन किया हुआ है कि हमें पता है कि आपको कितना खाना खिलाना है, अदरवाइज ये ना हो कि आप जो है उसको डाइजेस्ट ना कर सकें। जी सॉरी, there would be exam after every module? yes exactly। आपको बीच में असाइनमेंट्स मिलेंगी, एंड पे एग्जाम होगा और फिर बाद में बिल्कुल एंड पे ग्रैंड फिनाले होगा। और मैं आपको एक शॉर्टी दिलवाता हूँ, अगर आपके एग्जाम, आपकी असाइनमेंट्स और आपका फाइनल एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ये मैं आपको अभी शॉर्टी देता हूँ, उसकी क्वालिटी पे हम कंप्रोमाइज नहीं करते। वेलकम जी। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, किसी स्टूडेंट किस स्टूडेंट के है वो आप बता सकते हैं जी। खबर वीडियो बैकअप भी मिलेगा, हर क्लास का आप लोगों को वीडियो बैकअप मिलेगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी और का क्वेश्चन है? फिजिकल वालों में से किसी का क्वेश्चन, आप लोगों में से किसी का कोई क्वेश्चन ये है कि फर्ज करो वैसे तो मेहनत पूरी करेंगे क्योंकि स्किल सीखने ही आए हैं, लेकिन वैसे कह रहे हैं कि अगर अटेम्प्ट नहीं होता कि रह जाता है कि फेल हो जाता है जैसे कि क्विज में, तो उसका क्या प्रोसीजर है कि वो दोबारा गाइड करेंगे, वो आपको रीटेक होगा, रीटेक टेस्ट होगा ना? हाँ जी होगा, बस ये चीज पूछ। हाँ बिल्कुल होगा, सारी बात है यार। नहीं जी जी बिल्कुल अवेलेबल है। आप ये सारी फीस वगैरह के बारे में इंफॉर्मेशन और हर चीज की इंफॉर्मेशन आप हमारी हेल्पलाइन पर मौजूद है। आप इस हेल्पलाइन पे कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, हमें आप ईमेल भी कर सकते हैं कि सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है। आप इसके ऊपर सारी इंफॉर्मेशन अपना प्लीज अपना माइक वगैरह ओपन ना करें, इससे पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है, क्योंकि आपका माइक अगर ओपन होता है और अगर पीछे डिस्टॉर्शन आ रही हो तो वो फिर जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं सब तक वो। ये हमारी हेल्पलाइन है जी, हेल्पलाइन के मुताबिक आप इसको देखें। हेल्पलाइन का जो है ये आपके साथ हेल्पलाइन नंबर शेयर कर दिया गया और आप इस पे कॉल करके भी, और ये हमारा आप इस पे अगर आप चाहते हैं कि आप अपना ब्रोशर डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से पूरी कोर्स ऑनलाइन डिटेल में मौजूद है CDLM की, आप इस कोर्स ऑनलाइन से भी डाउनलोड कर सकते हैं जी। ऑनलाइन वालों में से किसी का कोई क्वेश्चन तो पूछे, नहीं तो आज हम ओरिएंटेशन क्लास को खत्म करते हैं। आप अपना एडमिशन करवा लें ताकि कल प्रॉपर तरीके से आपकी पहली क्लास हो सके जी। किसी का क्वेश्चन? सर थ्रू एडसेंस यानी कि वो भी करवाएंगे एडवर्टीजमेंट? हाँ जी, आपको बता देंगे, तरीका पूरा बताया जाएगा जी। खुबैब आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? आपने माइक ओपन किया है। जी जी, तो अगर सिर्फ एक मॉड्यूल पे अगर हम फोकस करें तो इसमें अगर हम सर होता ही ऐसे है, 70 के 70 में तो कोई एक्सपर्ट नहीं हो सकता। ये ऐसे है जैसे आप BBA कर रहे हैं, BBA में आप 104 सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 104 की स्पेशलाइजेशन नहीं करते, स्पेशलाइजेशन एक में करते हैं। इसी तरीके से 70 मॉड्यूल्स में आपको स्पेशलाइजेशन किसी एक फील्ड में करनी पड़ेगी। जैसे SMM में चले गए, जैसे मैं SMM मुझे आता है सारा कुछ है, लेकिन मैं SMM में क्योंकि इसके अंदर अपडेट ही बहुत ज्यादा है। फिर आप स्पेशलाइज, जैसे डॉक्टर है, कोई जनरल डॉक्टर है, कोई ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, उसमें डॉक्टर है, ऑर्थोपेडिक है, आई सर्जन है, अंतड़ियों का है, स्टोमिक का है, जिगर का है, हार्ट का है, तो इसी तरीके से स्पेशलाइजेशन होती है, वो आपने करनी है। ठीक है कुबैर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का है तो पूछ सकते हैं जी। किसी भी स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो प्लीज अपने कंसर्न्स क्वेश्चन से दूर करें। जी सर,
जी जी बताइएगा। जी सर क्वेश्चन पूछें। सर मैंने ये पूछना था कि इस कोर्स में, जी सर मैंने पूछना था कि इस कोर्स में एजुकेशन मैटर करती है, जैसे मेरी एजुकेशन है इंटर, तो क्या ये मैं कोर्स कर सकता हूं? सर जो मेरे पास एक बैच चल रहा है, एक बैच चल रहा है, मुश्किल तो नहीं होगी? मेरे पास एक बैच चल रहा है, उसमें जो मेरा स्टूडेंट है सीडीएम का वो 7 साल का बच्चा है। इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसमें मैटर नहीं करती, आपको स्किल बेस सिखाई जाती है, इसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। अनदर क्वेश्चन जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, बताइएगा। जी सर मैंने पूछना था कि मैं एसएमएम का कोर्स कर रही हूँ 1.5 मंथ का, ठीक है। तो अगर मैं इस कोर्स के 1.5 मंथ के एसएमएम के कोर्स के बाद इसको सीडीएमएम में कन्वर्ट करवाना चाहूंगी। नहीं तो आप अभी करवा लेना, फायदा क्या होगा, आप अभी करवा लें, आप इसमें शिफ्ट कर लें, आपको शिफ्टिंग चार्जेस नहीं डालेंगे, आप इससे जो डिफरेंस फीस होगी वो पे करके आप इस कोर्स में शिफ्ट हो जाएं। ये कोर्स आप पूरा करें 6 मंथ का, ये आपके लिए बेस्ट है। जी मींस अभी मैं करवा सकती हूँ? हाँ जी हाँ जी करवा सकती है, बिल्कुल आप करवा सकते हैं। अभी करवा लेंगे तो आपको ट्रांसफर चार्जेस नहीं पड़ेंगे, 1.5 मंथ बाद करवाएंगे तो ट्रांसफर चार्जेस पड़ेंगे, तो अभी करवा लें। जी जी अहमद ताहिर पूछ रहे हैं। जी जी आमिर साहब। जी जी सिर्फ अर्जी ये थी कि ये डीएससी जो आप करवा रहे हैं 1 साल का, जी जी इसमें क्या फर्क है, थोड़ा सा सर डीएससी जो है ना हमारा बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए जो मैट्रिक इंटरमीडिएट के बाद आते हैं, जो कि चाहते हैं कि वो 4 साल की डिग्री जो है बेसिकली ना करें और वो उससे पहले 1 साल में करके चीजें सीखना शुरू करते हैं। हमारा डीएससी पूरा 1 ईयर डिप्लोमा है, जिसमें हम बेसिक से इंटरमीडिएट लेवल में तकरीबन बच्चे को ऐसा तैयार कर देते हैं कि वो 1 साल बाद 4 साल की डिग्री के काबिल हो जाते हैं और प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं। ये डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स है, इसमें उसमें फर्क है। वो हमारा 1 ईयर का डिप्लोमा है, जो 1 ईयर डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। इसके आप कोर्स आउटलाइन डाउनलोड कीजिएगा, आपको मेजर फर्क नजर आएगा। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आप इसकी कोर्स आउटलाइन डाउनलोड। लेकिन ये मैट्रिक से इंटरमीडिएट के बच्चों के लिए रेकमेंडेड है। अगर आप डिजिटल मीडिया करना चाहते हैं तो उसके अंदर आप मार्केटिंग में जाना चाहते हैं तो डिजिटल मीडिया मार्केटिंग ये ही कोर्स आपके लिए बेस्ट है और ये एडवांस लेवल का है, जबकि डीएससी बेसिक टू इंटरमीडिएट है। ठीक है, तो अगर आपने एडवांस करना है मार्केटिंग में तो इसमें, अगर आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करनी है मतलब उसके इक्विवेलेंट अगर आपने कुछ पढ़ना है जिसमें एंड्रॉइड एप्लीकेशन, वेब डेवलपमेंट, मार्केटिंग, तो फिर आप डीएससी करें। ठीक है जी, और ऑनलाइन में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पूछ सकते हैं। थैंक यू जी। अहमद ताहिर आपका कोई क्वेश्चन है? जी अहमद साहब आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैं आप लोगों से लास्ट दफा पूछ रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है? नहीं तो फिर हम अपनी ओरिएंटेशन खत्म करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मुलाकात होगी। आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट मैं ही करूंगा, एसएमएम के मॉड्यूल से स्टार्ट हो जाएगी। तो कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो आप सेशन को क्लोज करें। बाकी सब कुछ क्लियर है तो आप लोग बाकी फर्दर अगर कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारी हेल्पलाइन पे भी कॉल कर सकते हैं और वहां पर बाकी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जी जी सर हमारा फर्स्ट मॉड्यूल एसएमएम होगा, एसएमएम से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद वर्डप्रेस, फिर एसईओ, फिर एसईएम, इस तरह आपके 17 मॉड्यूल होते जाएंगे। जी कोई अहमद साहब कोई एज रिक्वायरमेंट नहीं है डीएससी के लिए। ठीक है जी, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी ओरिएंटेशन आज खत्म हो रही है, नेक्स्ट सेशन से आपको प्रॉपर अपना एडमिशन वगैरह करवा लीजिएगा ताकि आप प्रॉपर सेशन से स्टार्ट होते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज। कल से हमारे नहीं एक सेकंड कौन कौन से डेज हैं इसके? मंडे और थर्सडे है। आपको फिर मंडे और ट्यूसडे कंफर्म कर लेते हैं, बैठे हैं। करनी है कि अभी जो
बता दिया होगा जो ड्यूटी अंदर करवा रहा है, ठीक है। मैंने आपसे सिर्फ जो कोर्स की फीस वगैरह, कोर्स की ड्यूरेशन और कोर्स की जो टाइमिंग है उसके बारे में जो है वो आपसे शेयर करनी है। तो ये 11 जनवरी से जो है वो स्टार्ट हो रहा है हमारा कोर्स। जैसे आज 11 जनवरी आज इसकी ओरिएंटेशन क्लास कल से ये रेगुलर स्टार्ट हो जाएगा। अरफा में है कोई फैसिलिटी? अरफा में है लेकिन वो मतलब 20 फेब से स्टार्ट हो रहा है। 20 फेब 11 जनवरी से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसकी टाइमिंग अरफा में करना चाहते हैं तो अरफा में भी है यार, ये बात करें वीडियो सबके बात करें। लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि अगले महीने से फरवरी में फायदा कोई नहीं, अपना टाइम ही वेस्ट करें, फरवरी से स्टार्ट करें। तो टाइमिंग वगैरह यही हो, अगर 7 to